साउंड चेक। ओके सो गाइज, आज का सेशन होगा Q&A। हम लोग Q&A सेशन लेंगे, तो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा आज। ओके, ठीक है ना। ओके, तो विद इन 1 और 2 मिनट शुरू कर रहे हैं। थैंक यू जितेंद्र जी। ओके सो गाइज, आज का सेशन जो है वो Q&A सेशन लूंगा मैं। आपको एक गूगल का फॉर्म दूंगा। कोई भी यहाँ पर सवाल नहीं पूछेगा। टुडे सेशन इज Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। ठीक है ना, तो हम क्वेश्चन आंसर आंसर सेशन में लेंगे। तो मैं आपको अभी यहाँ पर गूगल फॉर्म शेयर कर रहा हूँ। पहले आप अपने क्वेश्चन को वहां फिल कर दीजिएगा और वहीं से पढ़ पढ़ के मैं पूरा सेशन को लूंगा। ठीक है, ओके, गिव मी 1 मिनट।
ठीक है गाइस, तो मैं अभी आपके पास शेयर कर रहा हूँ। आज का जो सेशन है Q&A सेशन रहेगा, और आपके पास में ये लिंक है, ये गूगल फॉर्म का लिंक है। जस्ट फिल दिस, और इस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए। फिर मैं एक एक करके क्वेश्चंस को लेता जाऊंगा, मतलब जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चन आएंगे। आज का जो सेशन है दैट इज Q&A सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। हम Q&A सेशन की तरफ चलेंगे, ठीक है ना? ओके। सो आपका जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि महीने में एक बार मैं Q&A सेशन करता हूँ, तो ये Q&A सेशन इस मंथ का है। और जो भी आपका सवाल, क्वेश्चन कुछ भी हो, आप पूछिए। एंड कुछ चीजें रोक लेती हैं कई बार हमें। चैट में मैंने आपको लिंक दे दिया, आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिए तब तक, ठीक है ना? मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूँ, गिव मी 2 मिनट। 2 मिनट्स में आप फॉर्म को फिल कर लीजिए, अपने सवाल वगैरह आप पूछना शुरू कर लीजिए। ओके, सेशन शुरू करेंगे इस फिर, है ना? ओके, यहाँ से सेशन शुरू करते हैं। लेट मी ओपन द गूगल शीट एंड शेयर यू दिस। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हरि कृष्ण का। सो हरि कृष्ण जी ने मेरे से पूछा है कि हम किस तरीके से वेंडर से टाइप कोलैबोरेट कर सकते हैं। ओके, हरि कृष्ण जी, मुझे थोड़ा बताइए किस टाइप के वेंडर्स की बात करें आप? कई वेंडर्स होते हैं ना, लीड जनरेशन का वेंडर होता है, फ्लायर का वेंडर होता है आपका, और मार्केटिंग का होता है, आप न्यूज़पेपर ऐड करते हो उसका वेंडर होता है। मतलब किस 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 वेंडर की आप स्पेसिफिकली बात करें? यस हरि कृष्ण जी, तो कौन से वेंडर से आपको टाइप करना है? क्योंकि वेंडर तो डील करने के लिए होता है, हाउ टू गेट कोलैबोरेशंस विद डिफरेंट वेंडर्स। यस, ओके।
चंद्र किरण ने बोला है कि लीड जनरेशन प्रॉब्लम। हरिकृष्ण जी आप आंसर दे दीजिए कौन से वेंडर की आप बात करें, तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में बोला है चंद्र किरण ने। चंद्र किरण जी मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, मुझे बताइए कौन से उनकी बात कर रहे हैं आप, मतलब लीड जनरेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। यस जी चंद्र किरण जी बोलिए। सर गुड इवनिंग। गुड आपने मौका दिया बोलने का। इवनिंग। सर मैं लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ और अभी मेरा लेवल फाइनल ही है, लेकिन मेरा अभी एक भी बुकिंग नहीं हुई है सर। नहीं नहीं आपने बोला इसमें लीड जनरेशन की आपको प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, लीड जनरेशन। क्या? लीड 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 एक्चुअल क्या, मैं EXP से हूँ तो लीड आ नहीं रही है। नहीं नहीं मैं आपको दो तीन सवाल पूछ रहा हूँ, आपने लीड जनरेट करने के लिए क्या किया। ईएक्सपी छोड़ दो, ईएक्सपी कोई लीड नहीं देता है, ठीक है जी। वो सर मैंने FB में ऐड डाली थी। एफबी में कैसे, आपने पेड ऐड थी या फेसबुक पेज बनाया था, क्या नहीं, किया था आपने। पैड किया था मैम। पैड किया था, पैड जो ऐड होती है वो किया था मैंने। किसको उससे भी नहीं हो पाया मेरे साथ मेरा। किसको पे किया था आपने वो। फेसबुक को जो नीचे ऐड आती है ना, उसमें उन्हें पे किया था। यानी फेसबुक को किया था कहने का मतलब। नहीं नहीं फेसबुक को पे करने पे ऐड थोड़ी बन गया होगा। ऐड किसने बनाया था। सर मैंने ही बनाया था ऐड। ऐड आपने बनाया था। जी जी। और कितने पैसे लगाए थे आपने उसमें। सर कम कम 200 2000 के आसपास लगाए थे मैंने। और कितनी लीड आई थी उसमें। एक भी नहीं आई सर। 2000 रुपये में एक नहीं तो फिर आपने ना ऐड नहीं बनाया है, आपने फेसबुक पेज को प्रमोट कर दिया आपने। क्योंकि ऐड बनाने के लिए, क्योंकि आप लेवल 1 पे हो, तो अगर आप लेवल 2 पे हो तो मैं मान जाता कि आपने फेसबुक का ऐड बनाना सीखा होगा। और आप कह रहे हैं आपने खुद से बनाया था, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग वाले को दिया हो तो मैं तब भी समझ जाता। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ऐड कई बार आप खुद से ऐड बनाते हो तो जनरली जो फेसबुक क्या करता है, अगर आप पहली बार ऐड बनाने जाओगे तो वो आपका आपका पेज प्रमोट कर देता है पैसे लगा के, और जी जी। हमें लगता है कि वो हमारा ऐड है। क्योंकि अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा आपने कोई लैंडिंग पेज बनाया था अपना, लैंडिंग स्पेस तो नहीं बना सर। तो फिर कहाँ ऐड आया होगा आपका। चलो हम मान के चल रहे हैं आपने लैंडिंग पेज नहीं बनाया, तो फेसबुक का फॉर्म तैयार किया था आपने, फॉर्म भी तैयार नहीं था उसमें। तो आपका ऐड हुआ ही नहीं। वो आपने एक्चुअली 2000 रुपए अपने पेज प्रमोशन के दे दिए, जिसमें नीचे लिखा आता है इतनी रीच हो जाएंगी, इतनी लीड आ जाएंगी। ठीक है सर। ठीक है ना। तो ओके, तुम अच्छा मैं आपका आंसर दे देता हूँ, चलिए मैं समझ गया अभी आपका। अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि लीड जनरेट करने के लिए हमें क्या लगता है कि मतलब मैं आप सब लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि हमें लगता है 1,500-2,000 रुपए या 2-5,000 रुपए तक की लीड आनी चाहिए हमारे पास। अगर आप टेस्टिंग भी करते हो ना तो 20,000 रुपए कम से कम टेस्टिंग के मांगते हैं, 20,000 रुपीज। उसके बाद में आप कुछ कर पाओगे। तो आपको अपना बजट इतना मान के चलिएगा। और 2,000 तक तो आपको रुकना ही नहीं था, आपकी लीड 200-300 रुपए 500 रुपए तक में लीड आ जानी चाहिए थी। अगर वो लीड नहीं आ रही है तो इसका मतलब कई बार होता है कि हमने अपना फेसबुक पेज प्रमोट कर दिया, हमें लगता है हमने ऐड बना दिया। क्योंकि जब आप फेसबुक के ऐड काउंटर में जाओगे ना, तो वहां क्या करता है, जैसे जैसे वो ऐड बनाने की कोशिश करोगे तो पता चलता है आपका पेज प्रमोट हो रहा है पहले लेवल पे, और जाना होता है आपको ऐड मैनेजर पे। अब मैं आपको दोनों में फर्क बता देता हूँ। अगली बार जब भी आप फेसबुक का ऐड बनाएंगे तो यहां से पहला काम आपने ये जरूर करना है, गिव मी 1 सेकेंड। और चलिए, जैसे अगर आप अपने खोलेंगे तो यहां पर होता है फेसबुक बिजनेस। तो यहां पर आप आएंगे ना फेसबुक बिजनेस के लिए, तो आप अपना फेसबुक का बिजनेस अकाउंट बनाते हैं, ये होता है business.facebook.com, यहां पर होता है ऐसे करके। तो सबसे पहले आपको अपना बिजनेस, और उसमें कुछ नहीं होता, आपका फेसबुक का अकाउंट, आपका फेसबुक का अकाउंट ही पूछा जाएगा, और आपका कुछ होता नहीं है इसके अंदर में। तो वो अलग से, तो आपका सबसे पहले फेसबुक बिजनेस बनाना पड़ता है, फेसबुक बिजनेस अकाउंट। और दूसरा आपको एड मैनेजर में जाना होता है, ऐड बनाने के लिए देयर इज एन एड मैनेजर, तो आपका एड मैनेजर खुल रहा है, वहीं जाके आप ऐड बना सकते हैं। तो ये दो तीन चीजों का ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम से अगर आप कोई भी ऐड बना रहे हैं तो। ठीक है जी। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा गाइज, मैं ना कोशिश करूंगा शॉर्ट में आंसर दूं, सिंगल लाइनर या 2 लाइन के अंदर में मैं क्वेश्चन का आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा, ताकि लेंदी ना हो जाए, सबके क्वेश्चंस कवर हो जाए इसमें। ओके, तो हमारे पास में आता है सर, मैं साउथ मुंबई में काम शुरू करना है, ईएक्सपी ज्वाइन करने पर वहां का डेटा। ईएक्सपी देखिए, देखो पहले मेरी बात सुनो, आप चाहे दुनिया में कोई भी रियल एस्टेट की कंपनी ज्वाइन करो, डेटा आपको, लीड्स आपको, देखो कैसे होता है, मैं आप सब लोगों को एक भ्रम तोड़ देता हूँ।
अगर आप सोचेंगे कि मुझे वो ऑर्गेनाइजेशन लीड दे देगी और उसके भरोसे पे आप कूद रहे हो रियल एस्टेट में, तो भाई गेम नहीं बन पाएगा। आपको मैं क्लियरली बता देता हूं, आप अपने मन से सवाल पूछना कि वो मुझे लीड क्यों देगा, वाई। आप खुद से अपने सवाल पूछेगा। आप अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ करते हो, छोड़ दो ईएक्सपी, मैं कह रहा हूं आप अपने किसी दोस्त के साथ भी ज्वाइन करते हो, तो वो आपको लीड क्यों देगा, सवाल ये आता है। आप कोई आंसर बताओगे मेरे को इसमें, वो आपको लीड क्यों देगा, वाई वाई ही गिव यू द लीड्स। एनी आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं, आपके मन में जो भी आ रहा है, मैं आपको क्लियर बता दूंगा। देखो मेरी बात अब ध्यान से सुनना, सभी के सभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोगों से जितने भी बैठे हैं, आपने अपना बिजनेस शुरू किया, आप कहीं से लीड जनरेट कर रहे हो और आपकी लीड की कॉस्ट आ रही है 200 रुपए, ठीक है जी। और अगर आप किसी टेली कॉलर को लीड देते हो या सेल्स के बंदे को लीड देते हो, वो आपसे 20,000 रुपए की सैलरी लेता है, और 20,000 की सैलरी में क्या करता है, वो 200 लीड में एक सेल को क्लोज कर देता है। आपको बचते हैं उसके अंदर 2 लाख रुपए। 2 लाख में से आपको सिर्फ उसकी 20,000 की सैलरी देने, आपको नेट टू नेट बच गए 1,80,000 रुपए। आपका एक दोस्त आता है, वो कहता है भाई मुझे लीड दे दे, मेरे को लीड दे और मैं लीड पे काम करूंगा, और जो भी सेल होगी उसका 50% मैं रखूंगा, 50 तू रखेगा। अब मेरा आपसे सवाल है, आपके पास में 2 चीजें आती है, आप उसको लीड क्यों दोगे? अगर सवाल ये आता है, क्वेश्चन मेरा ये है, तो ये वाली लीड आप उसे क्यों दोगे? आप में से कोई है जो लीड देगा, जबकि आपको पता है मेरा टेलीकॉलर सिर्फ 20,000 रुपए लेगा और ये मेरे को 1 लाख रुपए लेगा, और ये जो 20,000 रुपए देगा, ये इसको इसको मैं डांट भी सकता हूँ, इसको मैं सुबह सुबह हड़का भी सकता हूँ, इसको मैं बिठा के कॉल भी करा सकता हूँ, और ये सुनेगा भी। इसको मैं कॉल दूं, हो सकता है इसको मैं लीड दूं और 20 दिन 15 दिन बाद कहे भाई मुझसे नहीं हो रहा, मैं तो छोड़ रहा हूं। ये भी चांसेस है, क्योंकि लगा तो इसका कुछ नहीं हुआ। तो गाइस कोई भी, आप फ्रीलांसर्स को यस लीड दी जाती है, लेकिन किसी भी नए फ्रीलांसर को लीड नहीं दी जाती है, और ना ही तुम्हें कोई देगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन ये भी कहती है ना कि हम तुम्हें लीड देते हैं काम करने के लिए, उसका मतलब भी यही होता है कि लीड वो उन्हीं को देगी जिनसे उनको लगता होगा कि सेल आ जाएगी, और उनको लगता है तुमसे सेल आ जाएगी, नए लोगों से उनको नहीं लगता सेल आ जाएगी। आपको पहले कुछ लेवल पे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। जब आप 1-2 सेल दे देते हैं, देन आपके पास में वो लीड देना शुरू करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइज, तो ये भ्रम के साथ मत जाना। पहले इनिशियल लेवल पे मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, आप लीड के भरोसे इस इंडस्ट्री में मत आना कि मुझे कोई लीड देगा तो मैं काम करूंगा। लीड इस इंडस्ट्री का सबसे छोटा और सबसे सस्ता पार्ट है। मतलब आप फेसबुक को पैसे देंगे वो लीड दे देगा, गूगल को देंगे वो लीड दे देगा आपको। और तीसरा जो पॉइंट आता है इसके अंदर में, कोई भी नहीं मिलता तो मैं आपको इनडायरेक्ट लीड जनरेट करना सिखाता हूं। आप अपने इनडायरेक्ट लीड के थ्रू, जैसे मैंने आपको इनिशियली सिखाया हुआ है, इनडायरेक्ट लीड के थ्रू आप ढेर सारी साइट विजिट करा सकते हो यार। उसमें भी आपको किसी की कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है, तो आप वहां से जा सकते हो। 1-2 बुकिंग वहां से करिए, जैसे आपकी 1-2 बुकिंग हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप उससे लीड मांगोगे वो आपको लीड दे देगा, ठीक है ना। तो अगली बार से प्लीज आप जो डेटा, कोई मुझे डेटा देगा, कोई मुझे लीड देगा। अगर किसी ने ज्वाइनिंग के वक्त ये बोला है, हाँ ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो लीड रखती हैं, लेकिन वो सबको देती नहीं है। वो देती सिर्फ उन्हीं को है जो पहले के परफॉर्मर होते हैं, अदरवाइज वो किसी को लीड नहीं देंगे, ठीक है। सो आपको अगर आपका आंसर मिल गया, टाइप इन इनबॉक्स गॉट इट, GI शॉर्ट में आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है जमाल अहमद जी, अगर आपको अपना आपका आंसर मिल गया तो। ओके नाउ, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये है सर, एक छोटा सिटी विशाखापट्टनम से हूं, क्या ईमेल मार्केटिंग काम करेगा? ओके चलिए यार, देखो मैं ना आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, ये स्टोरी आपने सुनी होगी, लेकिन मेरा मन है कि मैं आपको दोबारा सुनाऊं, और खासकर कल्याणी, कल्याणी जी, मैं आपको ये एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एंड ओके, सो कल्याणी, मेरा आपको एक स्टोरी, मेरी बात सुनिएगा। एक बार क्या होता है, दो सेल्समैन थे, दो, और दोनों ही जूते के सेल्समैन थे। ये स्टोरी आप में से कईयों ने सुनी होगी, लेकिन आप दोबारा सुनिए। तो वो दो सेल्समैन थे और दोनों ही जूते बेचा करते थे। और एक सेल्समैन था जो कि कंपनी का बहुत अच्छा परफॉर्मर था। तो उससे बोलते कि यार ऐसा क्या है कि ये आदमी इतनी सेल करता है जूते की। और दूसरा कंपनी का था, वो थोड़ा अच्छा परफॉर्मर नहीं था, लेकिन वो बॉस का कोई सगा था। तो वो कहता है यार एक जगह है, वो एक जगह भेजता है बंदों को, दूर एरिया, अफ्रीका का एक जगह होती है, अफ्रीका की एक जगह होती है,
और वो वहां अफ्रीका की जगह में भेजता है, कह रहे जाओ और ये पता करके बताओ कि क्या यहाँ पर जूते का व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो वो कंपनी अपने बंदे को भेजती है जो कि परफॉर्मर नहीं होता, वो वहां पर जाता है अफ्रीका में, और वो 15-20 दिन बाद जाता है और वापस आ जाता है, बड़ा निराश होता है, मुंह लटका हुआ होता है और उसका ना बड़ा मन उदास होता है। तो वो वापस आता है और अपने बॉस को लिखता है, सर यहाँ यहाँ जूते का कोई भी फ्यूचर नहीं है, यहाँ कोई भी बायर नहीं है, जूते का एक भी बायर मैंने नहीं देखा। तो ये कहता है, और जो दूसरा बंदा होता है, दूसरी सेल्स कंपनी का होता है, वो वहां जाता है, वो भी 15-20 दिन वहां बिताता है और इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, वो वापस आता है और वापस आने के बाद अपनी कंपनी को कहता है, सर मजा आ गया, क्या जगह ढूंढ के दी है, यहां तो सभी मेरे बायर हैं। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, जिसने ये मेरे से सवाल पूछा था, इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। ये आपका एटीट्यूड है कि एक जगह पे जहां आप बोल रहे हैं छोटी सिटी में क्या ईमेल मार्केटिंग काम करेगा। मेरा आपसे सवाल है, जहां इतनी ज्यादा ईमेल मार्केटिंग नहीं हो रही है, गाइस आप मुझे सभी बताइए। साउंड चेक। ओके ओके, सो गाइस, स्टोरी आपने सुन ली थी या स्टोरी भी रह गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। स्टोरी स्टोरी सुन ली थी आपने पूरी? ओके, सो क्वेश्चन मेरा ये आता है कि क्या वहां चलेगा? आंसर इज बिग टाइम, बहुत बढ़िया चलेगा। तो प्लीज ये देखो, पता है क्या होता है, ये हमारा दिमाग पता है क्या करता है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मुझे एक बात बताना, मैं कुछ आपको ना कुछ रीजन दे रहा हूँ। मैं आपको कुछ कुछ लोगों का प्रोफाइल बता रहा हूँ, क्या ये कर पाएगा? गाइज एक हाउसवाइफ है, क्या वो कर सकती है? एक बच्चा है, छोटा है, अभी पढ़ाई की एज है, वो कर सकता है। एक है गाइज जिसकी अभी अभी शादी हुई है, क्या वो कर सकता है? एक जो बहुत छोटी सिटी में रहता है, क्या वो कर सकता है? एक आदमी बहुत पैसे कमा रहा है लेकिन अभी उसके पास टाइम ही नहीं है करने का, क्या वो कर सकता है? एक के पास पैसे ही नहीं है, बिल्कुल पैसे नहीं है, क्या वो रियल एस्टेट कर सकता है? एक के पास ठीक ठाक अमाउंट में बढ़िया पैसे पड़े, उसकी जिंदगी बढ़िया चल जाएगी, क्या वो कर सकता है? सभी का आंसर आता है नो, और सभी का आंसर आता है यस। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को देखते हैं। ठीक है जी। तो जिस जगह पे, मैं बता दूं, जिस जगह पे टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता, उस जगह पे आप टेक्नोलॉजी से सिर्फ एंट्री करिए और आप यू कैन डू दी मिरेकल्स। आप तो बहुत लॉटरी वाली स्टेज पे बैठे हो। यहाँ हमारी सिटी में तो आप पूछो, जो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी से, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी से है, उनके पास में एक एक दिन में 50 से 100 मेल आती हैं। तो वो बेचारा कितनी मेल पढ़ेगा? आपकी मेल तो एटलीस्ट जो पढ़ेंगे तो सही सबके सब। नाउ अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, यस। हाय सर, गुड इवनिंग। मैं लोकल बिल्डर के साथ काम कर रहा हूं, उन्होंने ईएक्सपी से टाइप करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? प्लीज टेल मी अबाउट फी लेटर। ओके, देखो गाइस, पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ईएक्सपी के अंदर में अगर आप किसी बिल्डर का टाई अप कराते हैं, तो टाई अप करने पे आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। ये आपका अगर ये है कि मैं किसी बिल्डर से टाई अप करा दूंगा मुझे कमीशन मिलेगा, वो कमीशन आपको नहीं मिलेगा। सो तो वो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आपको अगर उनसे टाई अप करना है तो आपकी उनकी टीम है,
आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट करिए और उनको बोलिए कि ये मेरी उनकी टीम आपके बिहाफ पे कांटेक्ट करेगी, आप लोगों को पेपर वगैरह दे देगी। आपको अगर वो फॉर्मेलिटी पूरी कराते हो, फॉर्मेलिटी 15 से 20 दिन ले लेती है। आपको काफी भागा दौड़ी रहेगी पेपर वगैरह में साइन कराने के लिए, मेहनत करने के लिए, लेकिन एक बार आपने करा लिया तो आपको बहुत अच्छे से आप सीख जाओगे, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं आपकी इसमें हेल्प नहीं कर सकता टाई अप में। टाई अप के लिए आपको उन्हीं की ईएक्सपी टीम से बात करो, वो आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे। जो भी उनकी लाइव ट्रेनिंग होती है, जो उनके प्रोग्राम्स की ट्रेनिंग होती है, उसी प्रोग्राम की ट्रेनिंग में आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपको सारी चीज बता देंगे। ठीक है पर्वत जी, वो सारा का सारा वो ही बताएंगे आपको। अगर आप चाहते हैं कि क्या नाम है, किसी का नंबर मैं निकाल के आपको दे दूं, तो हाँ वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपके लिए जो कंसर्न पर्सन है उसका नंबर मैं दे दूंगा, आप उससे बात कर लीजिएगा। ठीक है जी, ओके। नाउ हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7, सर हाउ कैन आई फाइंड द प्रोजेक्ट एंड डेवलपर्स इन दिल्ली। ओके, देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप अगर कोई भी प्रोजेक्ट आपको फाइनल करना है या लेना है, तो ये एक ना कोर्स है, मैं चाहूंगा आप ना ये वाला जो मैंने ये ऑलरेडी बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, और आप सभी लोग इसमें एनरोल्ड हो, आप सभी लोग इसमें एनरोल्ड हो। तो आपने क्या करना है, ये वाला कोर्स को कंप्लीट करो। इसके अंदर में आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। आप जाओगे ना कि कौन सा बिल्डर, मतलब कैसे काम किया जाता है डायरेक्ट बिल्डर के साथ में, और मतलब ओवरऑल आइडिया लग जाएगा। इसमें आपको सब कुछ बताया गया है इस वाले कोर्स में, मैंने लिंक शेयर आपको कर दिया है। आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, सभी लोग एनरोल्ड हो इसमें। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मतलब इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, यू ऑलरेडी एनरोल्ड। तो प्रोजेक्ट कैसे लेना है, बिल्डर क्या होता है, और ईएक्सपी क्या है, 360 क्या है, रीमैक्स क्या है, और कितनी तरीके की अपॉर्चुनिटीज हैं, ये आपका कोर्स है, ये ऑलरेडी आप इसमें एनरोल्ड हो। प्लीज इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी, तो प्लीज डू कंप्लीट इट, इसको एज सुन एज पॉसिबल आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, ठीक है सत्येंद्र जी, सत्येंद्र सिंह जी, आप इसको कंप्लीट करिए, आपको 90% आंसर इसमें लग जाएगा। और दूसरा काम आपने करना है, फिर भी कुछ रह जाता है तो दिल्ली वाला हमारा ग्रुप है, मैं आपको वहां पे हमारे लेवल 3 के बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको उनके साथ टाई अप करा दूंगा, वो आपको हेल्प कर देंगे उसके अंदर में। आप उनके साथ भी मिलकर काम कर सकते हैं, वो भी बिल्डर के साथ ही डायरेक्ट काम करते हैं, आपको उनकी हेल्प हो जाएगी। शायद 70-30 60-40 शेयर होता है, जो कि एक जेन्युइन शेयर है, क्योंकि आप जो मेहनत करेंगे, आपको नए हैं तो आपको क्लाइंट हैंडल करना और सारी चीजों में वो बहुत ज्यादा हेल्प कर देंगे। तो एक बार आप उनसे बात कर लेना। और लेवल 3 के भी हैं, उसी में आपको मिल जाएगा, जो मैं कोर्स बता रहा हूँ इसमें आपकी सारी हेल्प हो जाएगी। ओके सर, एनरोल्ड इन लेवल 2 व्हेन वी रिसीव द कोर्स कंटेंट। सचिन जी, एक्चुअल में क्या हुआ कि मैंने को लिंक दूसरा बनाया है, तो मैं 1 बाय 1 आपका एक आध दिन में, मतलब जैसे हो सकता है आज शाम को, या हो सकता है कल 12 बजे तक, क्योंकि आज पूरी वेबसाइट आज उस पर चल रही थी, मेंटेनेंस पे थी। तो आप एनरोल ऑलरेडी कर दिए जाओगे, तो जिसकी भी पेमेंट आ रही है मैनुअली, हम लोग रात को 8 बजे मैनुअली एनरोल कर रहे हैं, क्योंकि जो लिंक आपको पेमेंट का दिया गया है उसमें मैंने ऑटोमेशन नहीं लगाया हो, क्योंकि वो मुझे उस दिन जल्दी जल्दी बनाना पड़ा था। तो जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपको 8-9 बजे रात के वक्त में आप मैनुअली एनरोल कर दिए जाओगे उसमें। तो आप सुबह सुबह देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, चेक कर लेंगे तो आप एनरोल मिलोगे ऑलरेडी, बशर्ते जो आपने सेकंड जो लेवल 2 की पेमेंट करी है वो दोनों की ईमेल आईडी सेम होनी चाहिए। ठीक है जी, नाउ ओके, इसके अंदर में आते हैं हम लोग क्लोजिंग टेक्निक्स। ओके देखिए, क्लोजिंग की मैं एस राजेंद्र रेड्डी, मैं आपका माइक ऑन करना चाहूंगा। मैं एग्जैक्टली जानना चाहूंगा कि आपका क्लोजिंग का, क्योंकि क्लोजिंग आपने पूरा, क्लोजिंग अपने आप में 3 घंटे का चैप्टर, 3 घंटे की ट्रेनिंग है, तो 3 घंटे तो मैं नहीं दे पाऊंगा अभी, लेकिन एग्जैक्ट आपकी क्या क्लोजिंग में कहाँ चैलेंज आ रहा है वो हम लोग उस पर बात कर सकते हैं। तो एस रेड्डी जी, जी रेड्डी जी, मैंने आपको माइक ऑन करने की परमिशन दिया, आप बात कर सकते हैं। सर जी रेड्डी जी, सुनाई दे रहा है सर आपको? बहुत अच्छे से। अच्छा सर, मतलब अभी मैं अपना यहाँ पे हमारे L3 के साथ काम कर रहा हूँ, लेवल 3 के साथ काम कर रहा हूँ हैदराबाद में। तो उन्होंने मेरे को एक प्रोजेक्ट दिया है, तो वहाँ पे मतलब हम लोग साइट विजिट करा रहे हैं, और फिर मतलब क्लोजिंग के टाइम में प्राइस
नेगोशिएशन जो हो रहा है उसमें थोड़ा मतलब दिक्कत हो रहा है, क्लोजिंग नहीं हो पा रहा है। नहीं ओके, तो फिर पेमेंट टर्म्स को लेके क्लोजिंग नहीं हो पा रहा है, तो मैं वो समझ गया। थोड़ा। मैं कुछ एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक एक करके उनका आंसर दीजिएगा। हाँ, पहला सवाल तो ये है कि आपकी जो आप विजिट करा रहे हैं वो आपकी पेड लीड्स हैं या आपके अपने जानकार की विजिट्स है वो? पेड लीड्स है, अच्छा, पेड लीड से आप करा रहे हैं। सोर्स कौन सा है आपका? फेसबुक से, मतलब लेवल 3 वाले ही फेसबुक लीड से जनरेट करके दे रहे हैं, तो अच्छा, वो उन्हीं के जनरेट थ्रू। करके, ओके, हाँ, जनरेट करके दे रहे हैं। तो अभी तक आपने कितनी विजिट कराई है? अराउंड 10। 10 विजिट कराई है। और 10 विजिट में कितने केस हैं जो कि आपको लगता है कि चेक आ जाएगा इनका, अभी एज ए जिंदा केस है? एक आने वाला था, ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला था, आई थिंक वो भी नहीं होगा शायद, नहीं होगा। 10 में से। हाँ, अभी अभी 10 में से आपके पास में कितने केस ऐसे हैं जिसमें से आपको लगता है ये एक चेक आ जाएगा या दो आ जाएगा, आपको लगता है ये आ जाएगा, जो आपको लग रहा है? आई थिंक एक दो तो आना चाहिए। आना चाहिए नहीं, आपको लग रहा है ये वाला बंदा है जो है शायद इसका आ जाएगा? ऐसे तो अभी तक कुछ मतलब नहीं लग रहा है। आपको नहीं लग रहा है इसके अंदर में? ओके, और कन जो एक आ रहा था वो आपको लगता है वो चला गया वापस? हाँ, क्योंकि वो टाइम फ्रेम मतलब 6 महीने का टाइम पूछा था, तो फिर वो कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था वहाँ पे। ओके, देखो मैं आप सब लोगों को अब मैं आपकी बात समझ गया। पहला तो सत्येंद्र एस राजन। हाँ हाँ सर, तो आपको वॉइस देते हैं। ओके, अच्छा, एक चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा रेड्डी जी, यहाँ पर क्या है कि एक तो बहुत जल्दी है आपको ये कहना कि 10 सेल के अंदर अगर आपकी 10 विजिट हुई हैं और 10 विजिट में से मेरी सेल नहीं आई है, क्योंकि नए आदमी, देखो मैं आपको डराना नहीं चाहूंगा लेकिन मैं आपको एक फिगर देना चाहूंगा। जो नया आदमी रियल एस्टेट में आता है उसकी करीब करीब 25 विजिट के आसपास में एक सेल आती है, और बाद उस 25 में से बाद में भी सेल आती है, ऐसा नहीं बाद में नहीं आती, तो डरने की वजह नहीं है। लेकिन 25 विजिट वो कई बार मांग लेते हैं क्योंकि एक्चुअली, और वो 25 विजिट इसलिए मांगते हैं क्योंकि उन्हें अपने पे बिलीव नहीं होता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी आप नया आदमी आते हो ना, आपको अपने पे बिलीव नहीं होता। मेरे जैसे आदमी, कंपनी में बैठा आदमी आपको बिलीव दिलाने की कोशिश करता रहता है। वहां जब एक सेल हो जाती है, किसी और की हो जाती है, तो बिलीव आते आते हमें टाइम लग जाता है। अदरवाइज हमारे बैकएंड में एक दिमाग में चल रहा होता है, पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, पता नहीं मेरी सेल होगी नहीं होगी, यार शायद मेरी नहीं होगी, किसी और की हो जाएगी। ये बिलीव का जो चैलेंज है ना, इसकी वजह से एक तो दिक्कत आती है, पहली बात। अब रही बात की आपकी क्लोजर टेक्निक की। क्लोजर टेक्निक के अंदर में देखो ऐसा होता है, आपकी 10 विजिट में मैं आप लोगों को सभी को एक बात बताता हूं। जब आप रियल एस्टेट करने जाओगे ना, तो सेल ना 3 तरीके से आती है, 3 तरीके से। पहले क्या होता है कि आपको जब आप काम करने लगोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि लीड्स, ऐसे समझाता हूं मैं आपको। 3 फेज होते हैं आपके पास में। पहला होता है, इसको बोलते हैं महक, स्मेल फेस। एक स्मेल फेस आता है आपके पास में। जब आप इस बिजनेस को करोगे ना, तो स्मेल होगा। फिर क्या होगा कि जैसे पहले स्मेल आने लग जाएगा आपको, उसके बाद में आपको लगेगा ओके होने वाला है, होने वाला है। ये सेकंड फेज आएगा। और तीसरा फेज होता है जिसको बोलते हैं हो गया। ठीक है जी। पहला फेज, मतलब मैं इसको और रिफाइन कर देता हूं। पहला फेज आपको लगेगा यार पता नहीं होगा नहीं होगा, बहुत डाउट आएगा। दूसरा फेज आपको स्मेल आएगी, स्मेल, मैं स्मेल बताऊंगा क्या चीज होती है, आपको स्मेल आने लग जाएगी। तीसरा फेज होता है आपको लगेगा नहीं यार ये आने वाला है, कुछ कुछ अब तो होने वाला, अब तो हो गया, आपको लगेगा ये तो दे ही देगा, ये बिलीव आएगा आपका। और चौथे फेज में आपकी सेल होती है। अब सवाल ये आता है कि ये इस सबसे आप गुजरोगे ही गुजरोगे, मतलब आप इस, कोई भी आप में से जितना यहाँ बैठा है वो इस फेज को अवॉइड नहीं कर पाएगा, ये मैं पहले बता रहा हूं। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि आप जब भी आएंगे, तो आपसे जब मैं बात कर रहा था तो इसलिए मैं पूछा था कोई ऐसा केस है जिसको आपको लगा हो कि ये आने वाला है, तो उसे बोलते हैं हम स्मेल फेज, स्मेल फेज। तो आपका स्मेल फेज आ गया है, तो आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो। मतलब मैं, नंबर्स आपके 10 में 1 का आया, आपको 10 में 1 आया, ये चेक देने वाला है। और अब आपको लग रहा है कि यार वो भी बैकआउट कर गया, लेकिन जो एक लेवल था जिसे हम बोलते हैं स्मेल, आपने, अच्छा मैं दोबारा पूछना चाहूंगा, रेडी जी टाइप करके बताइएगा, क्या मैं जो कह रहा हूं आपको एक सेल की स्मेल आ गई, आई थी कि मतलब जब ये होने वाला था तो आपको लग रहा था यार कुछ तो होने वाला, दैट कॉल दी स्मेल। आपको पता कुछ नहीं है, पर आपको फील आने लग जाता है कि यार कोई सेल आ जाएगी इसमें। तो ये फेज होता है। और मैं आप सब लोगों को बोलूंगा प्लीज आप अपने फेजेस को अवॉइड करने की कोशिश ना करो। ये फेजेस आपके पास आएंगे। बस प्रॉब्लम ये है, कोई इस फेज से गुजरेगा 1 महीने में, कोई गुजरेगा 3 महीने में, कोई गुजरेगा 1 साल में। तो आप लोगों को ये चीज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
मैं अभी भी मेरे स्टूडेंट है, लेवल 3 के स्टूडेंट है, उनका नाम दुर्गेश है। वो 25 उनकी विजिट हो गई थी। 25 विजिट के बाद में वो मेरे साथ ऐसे उन्होंने मुझसे पूछा था। और दुर्गेश आप हैं यहाँ पे? आर यू अवेलेबल? अभी ट्रेनिंग में है आप? अगर हैं तो प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स यस, अगर आप अवेलेबल हैं। तो उन्होंने मुझसे बात करी। उन्होंने बोला कि भैया 25 विजिट हो गई हैं और एक भी सेल नहीं है। तो मैंने उसको ये बात बोली थी, मैंने कहा कितनी सेल पे तुम्हें लग रहा है? यार ये तो आने वाली थी, वो चली गई, ये आने वाली है, अभी भी लग रहा है ये तो आ ही जाएगी। तो उन्होंने बोला यार भैया 3-4 केसेस हैं ऐसे करके। उन्होंने बोला मुझे 3-4 केसेस। तो मैंने भी उन्हें यही बोला था, जब आपकी 25 विजिट हो जाती है तो ये ना पाइलअप होती है, सेलें पाइलअप होनी शुरू हो जाती है। किसी भी टाइम कोई दिन जा रहा होगा कि किसी भी टाइम आपकी 3 या 4 सेल हो जाएंगी। और वही हुआ कि अभी उनकी, जहां उनको बिलीव नहीं हो रहा था वहां डीमोटिवेट हो गए थे। मेरे ख्याल से भी 4-5 बुकिंग वो करा चुके हैं ऑलरेडी इसके अंदर में। सो नहीं दुर्गेश जी है नहीं, वरना अब तक वो बता ही देते यहाँ पर। वो बड़े अब तक आ गए होते। मैं एक बार ले लूंगा उनका इंटरव्यू, तो आप सब लोगों को फील हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनका कोई रियल एस्टेट का बैकग्राउंड नहीं है, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं, और इस काम को उन्होंने पार्ट टाइम किया था। वो एक ऑफिस के अंदर में काम करते हैं और उस ऑफिस के अंदर उनको पूरा ऑफिस देखना पड़ता है। उनकी नाइट की भी जॉब होती है, उनके पास में टाइम का भी बड़ा कंसर्न था। वो बीच में से टाइम निकाल के जाते थे और उसमें से 25 विजिट करा के आज मतलब मुझे वो ही बता रहे थे करीब 6-7 लाख का तो कमीशन उन्होंने इस महीने बनाया है, इस महीने के अंदर में। मतलब उनकी साल की सैलरी जितनी थी मेरे ख्याल उतना कमीशन उन्होंने इस महीने निकाल दिया है। तो बेफिक्र रहिए, इसमें ये सभी का फेज है, वो आपका फेज है, आपको आएगा आफ्टर 25 विजिट। अगर 25 विजिट के बाद में एक बार आप मुझसे टेलीग्राम पे जरूर बात कर लेना, मैं आपको पर्सनल उसमें बात करूंगा। जब 25 विजिट होंगी, 90% टाइम में आपके 25 विजिट में से एक आध सेल हो जाएगी। फिर भी उसमें कंसर्न होगा तो मैं आपको उसमें गाइड कर दूंगा परफेक्टली। ठीक है जी। सो द मिस्टर रेड्डी जी, टाइप इन द कमेंट बॉक्स गॉट इट, अगर आपको आपका आंसर मिल गया हो। ओके, नाउ इट्स व्हाई गो फॉर EXP व्हेन वी हैव वेरी एक्सपीरियंस्ड मास्टर विद अस, व्हाट योर फीडबैक? अरुण चंद्र जी, अरुण चंद्र मैं समझा नहीं आपके क्वेश्चन का मतलब। व्हाई गो फॉर EXP व्हेन वी हैव वेरी एक्सपीरियंस्ड मास्टर विद अस? ओके, प्लीज थोड़ा अपने क्वेश्चन को एलैबोरेट कर दीजिए, नीचे मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया हूं। चलते हैं 11 पॉइंट पे, मतलब 11 है मिस। अरुण जी आप तब तक अपना क्वेश्चन को एलैबोरेट कर दीजिए, चैट में कर दीजिए, चैट में कर दीजिए आप। ओके, आई एम फ्रॉम रोहिणी दिल्ली, हाउ एंड whom टू ज्वाइन टू गेट स्टार्टेड? ओके, संजय आनंद जी पहले मुझे ये बताइए कि आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू करना चाहते हैं फुल टाइम? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, मुझे कमेंट में टाइप करके बताइए आप किसको कैसे करना चाहते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर इसको फुल टाइम करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो संजय जी अगर आपको फुल टाइम इसके अंदर करना है तो दूसरा मेरा सवाल है, आप सेकेंडरी मार्केट में जाना चाहते हैं या प्राइमरी? प्राइमरी मार्केट वो होता है जो कि डायरेक्ट बिल्डर से आप बेचते हैं। सेकेंडरी मार्केट वो होता है जहां पर आप रीसेल का काम करते हैं, यानी कि आप अपना कोई भी यूनिट को आप रीसेल करते हैं, उसके अंदर में आप काम कर सकते हैं। प्राइमरी में जाना चाहते हैं, ठीक है संजय जी। तो मेरे ख्याल से रोहिणी से आपको मैं आपको रोहिणी तो सजेस्ट नहीं करूंगा, दिल्ली में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं सजेस्ट करूंगा आपको NCR, जैसे जो गुड़गांव हो गया, सोनीपत हो गया, आपका नोएडा हो गया, फरीदाबाद हो गया, इसमें से कौन सा एरिया आप चुनना चाहेंगे? क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो जनरली NCR में ज्यादा आते हैं, ज्यादा कमीशन के आते हैं, तो आपको वहां ही बेनिफिट रहेगा। अरुण जी मैं तो ट्रेनिंग देता हूँ ना। ओके, अरुण जी ने मेरे को बता दिया। अरुण जी देखिए, मैं तो ट्रेनिंग देता हूँ आपको, तो मैं तो आपको ट्रेन कर रहा हूँ, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो बिजनेस तो मेरे पास बिजनेस स्ट्रक्चर तो मैं नहीं दे रहा, तो बिजनेस स्ट्रक्चर के लिए तो आपको या तो बिल्डर के साथ करना पड़ेगा, अपना बिजनेस खोलना पड़ेगा, EXP के साथ जाना पड़ेगा, या आप किसी के साथ, आपको किसी को तो काम करना पड़ेगा ना इसके लिए। मीन्स कि अगर आप जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको तो खुद से करना पड़ेगा। मतलब मैं तो सिर्फ ट्रेनिंग देता हूँ, और मैंने गाइस मैं अपने ट्रेनिंग स्कूल को अपने बिजनेस के साथ मर्ज नहीं करता हूँ। अदरवाइज इतने स्टूडेंट हैं, इतने लोग हैं, मैं ये बना के बहुत टाइम पहले कर सकता था कि ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जो कि मेरा ऑलरेडी है। आपको वो ज्वाइन करा देता, ज्वाइन कराने के बाद मैं बोलता कि ये काम कर लो। EXP कंपनी का नाम है। राजेंद्र जी, EXP इज अ कंपनी नेम ओनली। एक कंपनी है जो कि इंडिया में काम करती है रियल एस्टेट में। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो EXP के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, दैट्स इट। तो
ठीक है अरुण जी, होप यू गॉट योर आंसर। तो मैं अपने स्कूल को, और क्योंकि लर्निंग को और बिजनेस को मैंने बिल्कुल सेपरेट रखा है, पहले दिन से सेपरेट रखा है। यस, मुझे पता है कि जो स्टूडेंट है, अगर कभी नए लोगों को मैं जोड़ता, बिजनेस करता, हाँ एक एक्स्ट्रा इनकम होती, लेकिन मेरा स्कूल डिस्टर्ब हो जाता। स्कूल, और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि स्कूल अलग से मेंटेन रहे। ओके, फानी जी मेरे ख्याल से आप लेवल 3 में तो आ ही रहे हैं, मैं आपको वहीं पर सारी चीज बताऊंगा। होप अगर मैं गलत नहीं हो तो। फानी कुमार, लेवल 1 लेवल 2 में तो आप आ ही रहे हैं, क्योंकि मैं आपकी शीट, गूगल शीट देख रहा था, आपका नाम है शायद उसमें, तो वहां मैं आपको गाइड कर दूंगा। ओके, ठीक है। मैं आपको आप एक काम करिए, ये वाला मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, प्लीज आप ये जो लिंक है, जिसको भी पता करना है EXP क्या है, ये बाकी कंपनियां क्या हैं, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है इस कोर्स को कंप्लीट करिए। फानी जी इस कोर्स को कंप्लीट करिए, ये मैंने लिंक में दे दिया है। ये कोर्स आप ऑलरेडी एनरोल्ड हो, आपको इसमें कुछ पैसे नहीं देने, तो आप इस कोर्स को कंप्लीट करिए। दिलीप, उसका कल होना था, लेकिन अभी वो रीशेड्यूल्ड होगा, मैं आपको दे दूंगा टाइम। आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर गए, वहां पर मैं आपको लिंक दूंगा अभी। ओके, भूपेंद्र त्यागी जी का हाउ टू डेवलप अ स्टेप वाइज फुल्ली ऑटोमेशन सिस्टम। ओके, यस धीरज, आपको मिल जाएगी। दिलीप, लेवल 3 के लिए अलग से लिंक है, जो लेवल 3 है वो अलग से लिंक है, ठीक है ना, उनका अलग अलग टेलीग्राम है। ओके, हाउ टू डेवलप स्टेप बाय स्टेप फुल्ली ऑटोमेशन सिस्टम। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं कि आपके ऑटोमेशन के स्टेप्स क्या रहेंगे, अगर आप जानना चाहते हैं तो। लेट मी शेयर दी स्टेप्स। ओके, मैं आपको स्टेप बता रहा हूं कि ऑटोमेशन के सबसे पहले स्टेप क्या होते हैं, ठीक है जी। तो गिव मी 1 सेकंड। ओके, ओके, सबसे पहला स्टेप होता है, गिव मी 1 सेकंड गाइस, मैं इसका माइक वो ऑफ कर दूं जरा, नहीं तो ये बजता रहेगा ये। सबसे पहला आपका जो स्टेप होता है वो होता है आपका लर्निंग। सबसे पहले आपकी लर्निंग है। इस लर्निंग के अंदर में टोटल कैसे किया था, सबको लगता है कि पहले मेरे पास प्रोजेक्ट होगा, पहले मेरे पास सब कुछ होगा, नहीं। सबसे पहले लर्निंग होती है, क्योंकि लर्निंग से सबसे पहली जो चीज आती है वो आता है आपका कॉन्फिडेंस। सबसे पहली जो चीज बिल्ड होती है वो है कॉन्फिडेंस, और किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और लर्निंग कुछ नहीं देता, लर्निंग आपको कॉन्फिडेंस ही देता है। तो पहली चीज जो आती है आपको लर्निंग है कि टोटल ऑटोमेशन क्या है, कैसे होता है, भले आप करो या मत करो, लेकिन आपको टोटल ऑटोमेशन का ज्ञान होना चाहिए कि क्या ऑटोमेशन होगा। फिर उसमें से स्टेप बाय स्टेप आप क्या करोगे, कैसे करोगे, वो आपको जानना पड़ेगा। फंडिंग या मैनेजमेंट या कितना पैसा लगेगा, वो आपको उसमें पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाती है लर्निंग में ये ऑटोमेशन आता है। जैसे आप लर्न कर लेते हो, फिर उसके बाद में पहला स्टेप आता है लीड जनरेशन। लीड अगर आप खुद से जनरेट करोगे,
लीड अगर आप खुद से जनरेट करोगे तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। तीसरे नंबर पे थर्ड स्टेप जो आता है इसके अंदर में, जैसे ही आपका लीड जनरेट हो जाता है, सॉरी 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 सॉरी, इट्स नॉट सेकंड नंबर पे, जैसे आपका आता है आपको बनाना होता है इसके अंदर में ईमेल ऑटो रेस्पॉन्डर। ये आपका सेकंड स्टेप होता है, ऑटो रेस्पॉन्डर। ठीक है जी। चौथा, जैसे आपका ईमेल ऑटो रेस्पॉन्डर बन जाता है, ये आपको बनाना होता है चैट ऑटो रिप्लाई। ये आपको चैट रिप्लाईज बनाने होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में आपका होता है देयर इज कॉल्ड, फोर्थ इज व्हाट्सएप ऑटो रेस्पॉन्डर। ठीक है जी। फिर आपकी कमाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहां से आपके पास में साइट विजिट होनी शुरू हो जाएंगी बहुत अच्छी, मतलब इधर। और इसके बाद में सबसे आखिरी में जब आपका ये सब तैयार हो जाए, उसके बाद ही आपको लीड जनरेशन पे जाना है। लोग गलती क्या करते हैं, पहले लीड जनरेशन पे चले जाएंगे, फनल उनका तैयार है नहीं, लीड खराब होनी शुरू हो जाती है, फिर कहते हैं यार विजिट नहीं हो रही, फिर कहते हैं कि यार क्लाइंट विजिट पे ही नहीं आ रहा या सेल नहीं हो रही, क्योंकि तुमने फनल बनाया ही नहीं है। और तुम्हें तुम्हारे से डील क्यों करेगा वो, जब तक तुमने अपनी रैपो नहीं बनाई। तो फनल से आपकी रैपो बनती है। तो फिफ्थ नंबर पे होता है लीड जनरेशन। एक भी लीड बिना फनल के नहीं निकलनी चाहिए। पहले आपका फनल बनेगा, बाद में लीड जनरेशन होता है। मुझे नहीं पता कि आप लोग पहले लीड क्यों बनाते हैं। देखो, आपने मान के चलो, आप कहते हैं यार फनल क्या बनाना, लीड इंपॉर्टेंट है, लीड इंपॉर्टेंट है। नहीं भाई, लीड इंपॉर्टेंट नहीं है, लीड तो आप वैसे ही खरीद लो। देखो बॉस, आप अगर किसी फेसबुक वाले से डील करोगे ना, जो फेसबुक की एजेंसीज है, उनसे बोलना प्रोजेक्ट की लीड दे दो, प्रोजेक्ट की लीड वैसे भी दे देगा आपको। ठीक है जी, वो प्रोजेक्ट लीड वैसे भी दे देगा आपको। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आपको हर एक एक लीड को फनल से गुजारना है। क्यों फनल से गुजारना है? फनल से जब वो गुजरता है ना, जब क्लाइंट फनल से गुजरता है, ऑटो रिप्लाई, ऑटो रिस्पॉन्डर, ईमेल वीमेल से, तो वो कन्विंस्ड हो जाता है कि जिस आदमी से मेरी डील हो रही है वो प्रोफेशनल है, और वो प्रोफेशनल से डील करना पसंद करता है। अदरवाइज इतनी भीड़ पड़ी है हुआ है आपसे, वो क्यों डील करेगा? पुराने पुराने इतने धुरंधर बैठे हुए हैं। सो तो वो आपसे डील क्यों करेगा? तो सबसे पहला काम आपका ये होता है। ठीक है जी, एक एक करके बता रहा हूं मैं। देन फिफ्थ नंबर पे आपका लीड जनरेशन आता है। अब आपके पास में कुछ पैसे आने लगे होंगे, आपकी सेल शुरू हो जाएगी। इसके बाद में आपको उसके बाद आपको जो काम करना होता है, वो आपको अपना डोमेन परचेज करना है। आपको अपना डोमेन खरीदना है, वेबसाइट के लिए खुद ही खरीदना है, खुद ही आपने होस्टिंग खरीदनी है। 7 नंबर पे होस्टिंग आती है आपकी। ठीक है जी, आपको होस्टिंग खरीदनी है। एंड देन इसके बाद में आपका आता है आपका वेबसाइट बनानी है आपने। देयर इज मस्ट बी अ वेबसाइट। और वेबसाइट के बनाने, वेबसाइट से पहले आएगा ये स्टेप पहले आएगा। वेबसाइट से पहले आप अपना एक फोटो शूट कराएंगे, ताकि आपकी जितनी भी फोटो हो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ईमेल ईमेल पे आपकी फोटो लगती है। ठीक है जी। तो ये आती है आपके 7 नंबर पे। दिस इज 7 7 8। ठीक है जी। तो ये आपके स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट लर्निंग, ये सारा सिस्टम को पहले लर्न करना है, आपने सीखना है, उसके बाद आपने इन स्टेप पे जाना है। तो एक एक करके दे दिया, ऑटोमेशन के ये स्टेप्स है, इन्हीं स्टेप से आपने गुजरना है। ठीक है जी। सो होप यू गॉट योर आंसर। टाइप इन द कमेंट बॉक्स गॉट इट। जिसका भी ये सवाल था, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स गॉट इट। रवि, फोटो इसलिए यार, आप अपनी ईमेल भेजोगे, अपनी वेबसाइट बनाओगे, तो बना देयर मस्ट बी गुड क्वालिटी फोटोज, इसलिए। नाउ हम चल रहे थे क्वेश्चंस पे। एक मिनट गाइस। Okay, so no question. Okay, cool. Sanjeev, it is covered in level 2.
every action, every technical action plan is covered into the level 2. Okay, what is good EXP और own business? देखिए, अगर आप सीधा सीधा मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि EXP या own business, तो EXP भी आपका own business ही है, आपका चेक से आपके अपने बनेगा. So आपका अपना खुद का ही चैनल बनेगा, तो वो खुद का आपका बिजनेस होता है, तो पहली बात तो वो भी आपका खुद ही का बिजनेस है. लेकिन अगर आप नए हैं, अगर आप बिल्कुल नए हैं, तो आपको बहुत सी ऐसी टेक्निकल और बहुत से ऐसे एग्रीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो यू गो विद द EXP. यू गो विद द EXP. भूपेंद्र जी, होस्टिंगर इज डोमेन एंड होस्टिंग करना कैसा रहेगा? अब भूपेंद्र, आप ब्लू होस्ट के साथ जाना, बाकी आप कोई भी होस्टिंग ले सकते हो. होस्टिंगर मैं यूज नहीं करता, मैं यूज करता हूँ ब्लू होस्ट. तो मैं आपको अपनी वेबसाइट बनाना ब्लू होस्ट पे सिखा सकता हूँ होस्टिंग, क्योंकि मुझे ब्लू होस्ट आता है. ठीक है, मैं अपना ब्लू होस्ट में, क्योंकि मान के आप होस्टिंगर पे फंस गए तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा. ब्लू होस्ट पे फंस गए तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, क्योंकि मैं वो यूज करता हूँ. ठीक है जी. तो पंकज जी, अगर आप बिल्कुल नए अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो EXP के साथ शुरू करिएगा. वहां आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, ट्रेनिंग की हेल्प, प्रोजेक्ट की हेल्प, CRMs की हेल्प. फिर जब आप उनको सीख जाओ, तो फ्यूचर में सोचना कि आपको इंडिपेंडेंट करना है या EXP के साथ ही कंटिन्यू करना है. 16th क्वेश्चन है, टू whom should I join for residential and commercial shop on rent? To whom should I join for residential and commercial shop for rent? आशीष जी, मैं आपका सवाल बिल्कुल नहीं समझ पाया हूं, तो मैं आपका क्वेश्चन छोड़ रहा हूं. प्लीज मुझे थोड़ा सा अपना क्वेश्चन को चैट में इलैबोरेट करके बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप. ओके, उज्जवल जी कहते हैं नो क्वेश्चंस, कांसेप्ट क्लियर. ओके, संदीप शर्मा जी कहते हैं, संदीप शर्मा जी का सवाल है, प्लीज कमर्शियल कॉलिंग हैक ऑन आवर कोर्स, व्हेन विल व्हाट्सएप ऑटोमेशन कोर्स? चलिए, मैं आपको संदीप जी मैं एक सेशन ले लूंगा, आप बेफिक्र रहिए. कमर्शियल की कॉलिंग कैसे करते हैं, मैं आपको एक हैक दूंगा. चलो अभी दे देता हूँ. कौन कौन लेना चाहेगा गाइस? कमर्शियल का हैक कौन कौन लेना चाहेगा? संदीप शर्मा ने बोला है, लेकिन मैं आपको कमर्शियल का हैक दे देता हूँ. तो एक काम करो, अगर आप में से जिसको भी कमर्शियल का हैक चाहिए, तो मैं काम करता हूं. ये सवाल है संदीप शर्मा जी, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूं, ठीक है ना? आपको मैं कमर्शियल का हैक दे देता हूं, आप भी कहोगे कि आज आपने काम कर दिया, बढ़िया वाला. ओके संदीप जी, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया. प्लीज, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको कमर्शियल का हैक आपको मिल जाएगा. यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. संदीप जी, आप अवेलेबल हैं यहाँ पे? संदीप शर्मा जी. ओके, चलिए, आई थिंक वो है नहीं यहाँ पे. ओके, सो गाइज, मैं आपको बताता हूँ कमर्शियल का कैसे हैक होता है. कमर्शियल मतलब कि कोई भी कमर्शियल चीज कैसे बेची जाती है. चलो आप सब लोगों को बताता हूँ कमर्शियल चीज कैसे बेची जाती है. तो गाइज, देयर इज अ टर्म इज कॉल्ड ROI. ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. एक शब्द होता है जिसको बोला जाता है ROI. ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, की आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपकी रिटर्न क्या है. तो आप सब लोग प्लीज अपना मोबाइल कैलकुलेटर खोल लीजिए, मैं आपसे कुछ कैलकुलेशन कराने जा रहा हूं. आप सबसे पहले अपने घर की ROI चेक करेंगे, जिसमें आप रहते हैं. जिस घर में आप रहते हैं, आप उसकी ROI चेक करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम चेक करेंगे सबसे पहले. तो आपने करना क्या है, फार्मूला मैं आपको दे देता हूं. देयर इज, गिव मी 1 सेकंड. देयर इज slide whiteboard screen. Okay, so there is called ROI. टेक्स्ट कर लेते हैं यार, ये तंग करेगा. फार्मूला इज ROI. ROI का फार्मूला ये होता है हमारा, इसको बोलेंगे हम रेंट. ठीक है जी. इट्स मल्टीप्लाई, आपका साइन होता है ये, मल्टीप्लाई बाय रेंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी कॉस्ट. तो गाइस, सबसे पहले आप काम ये करिए, आपका घर का जो भी रेंट आ रहा है, जो भी आपका घर का रेंट है, उसको लिखिए, उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, और जो भी आपकी प्रॉपर्टी की कीमत है उससे डिवाइड करिए, और अपनी अपनी ROI बताइए, क्या क्या ROI आ रही है आपकी, जहां पर भी आप रहते हैं, जिस भी सोसाइटी में आप रहते हैं, लोकेलिटी में रहते हैं. आपके यहाँ पे अगर 12,000 रेंट चल रहा है,
12,000 रेंट चल रहा है। नो, आपको जो रेंट है वो महीने का निकालना है, मंथली है ये आपका रेंट। ओ सॉरी, गाइस प्लीज, अच्छा सवाल, एक मिनट। रेंट मल्टीप्लाई, गड़बड़ हो गई, इट्स मल्टीप्लाई बाय 12। छोड़ो एक सेकेंड, तो यहां से ले लेते हैं ना। फार्मूला इज गाइस, प्लीज थोड़ा फार्मूला गलत हो गया, फार्मूला दोबारा लिख देता हूं मैं। दिस इज योर फार्मूला ROI। तो ROI का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है, दिस इज रेंट मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100, 12 और मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी कॉस्ट। ठीक है जी, ये आपका आता है, ये आपका फार्मूला आता है। तो आप इस पे कैलकुलेट करके मुझे बताइए आपके घर की ROI कितनी आ रही है। पहले अपना रेंट लिखिए, मान के चलो आपका घर का रेंट है 12,000, उसे 12 से मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा आपका 1,44,000। उसे 100 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका आ जाएगा 14 लाख रुपए। देन आप प्रॉपर्टी कॉस्ट, आपकी जो भी प्रॉपर्टी कॉस्ट होगी 1,40,00,000 आ जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट है मान के चलिए 25 लाख, 25 लाख से डिवाइड कर दीजिए। अब प्लीज एक एक करके, प्रतीक का आ रहा है 6%, चेतन का आ रहा है 4%। ठीक है जी, प्रतीश का आ रहा है 4%, विमल का आ रहा है 3%, पंकज 4.5%, अनवर 3.27, इरशाद का 4, महेंद्र का 2.16, महेंद्र सिंह का 2.16। अब मैं आपको बता देता हूं, एक चीज ध्यान से रखिए। अब कहने को आप सब लोगों ने अपना ROI बताया। अब मैं आपको ये बता सकता हूं, जिनका भी ROI कम आ रहा है, 2.57 आ रहा है, वो रहते हैं पॉश एरिया में, और जिनका भी 5.4 से ऊपर आ रहा है वो रहते हैं, दिस इज नॉट द पॉश एरिया। कौन कौन एग्री कर रहा है? ये परसेंटेज होता है। आपका अगर परसेंटेज आ रहा है 1.5 से लेके 2 या 1 के आसपास आ रहा है, तो जितने आप पॉश एरिया में रहेंगे उतना ही आपका ROI कम होगा। ठीक है, तो कई बार होता क्या है कि आदमी से आप उसकी ROI पूछ लो तो हमें पता चल जाता है कि वो, अगर मुंबई में ROI वो कह रहा है मेरी ROI 6 आ रही है, तो हम बता सकते हैं कि वो कैसा सेकेंडरी इलाका होगा या थर्ड जो इलाका होता है। आपकी ROI अगर 1 है, 2 है, 1.5, 1.8 है, तो इसका मतलब आप पॉश इलाके में रहते हो। ठीक है जी, तो अब जैसे राजेंद्र जी ने 4,000 था मल्टीप्लाई बाय 12, 20 लाख इनकी प्रॉपर्टी थी, 2.4 आया। तो 1 के आसपास, 1 से लेके 1.5% अगर आपका आ रहा है, तो जितनी भी पॉश इलाके में या पुराने इलाके में चले जाएंगे, आपका परसेंटेज ROI का घटता है रिटर्न के केस में। ठीक है जी, ओके। अब दोबारा से ध्यान से सुनो, दूसरी बात जो मैं बता रहा था। अब इसको बेचते कैसे हैं? बेचते ऐसे हैं कि रेजिडेंशियल का, ध्यान से सुनो एवरीबॉडी, ध्यान से सुनो, रेजिडेंशियल का ROI 1 से 5% होता है। क्या होता है? रेजिडेंशियल का ROI कितना होता है? 1 से 5%। ठीक है जी, तो टाइप इन द कमेंट बॉक्स 1 to 5% इज रेजिडेंशियल, और कमर्शियल का ROI होता है 5 से 8%। इसी फार्मूले से कमर्शियल निकालोगे तो आपको 5 से 8 के बीच में आएगा। ठीक है, 1 to 5 रेजिडेंस का होता है और आपका 5 से 8 होता है आपका कमर्शियल का होता है। अब मैं आपसे अगर ये कहूं कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो जिसके अंदर में ROI अगर 10% हो तो कैसी इन्वेस्टमेंट है? कमर्शियल। मतलब अगर आप इन्वेस्टर हैं और अगर ROI आपके पास में 10% हो तो कैसी हो, 8% हो तो कैसी हो? आपने अपनी निकाल ली ना, तो आपको पता है ना 4-5% बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो कमर्शियल में कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप कमर्शियल बेचोगे, जिसने पूछा था मैं आपको बताता हूं कैसे बेचा जाता है। अगर आप कमर्शियल को बेच रहे हो तो आप बोलोगे सर, आज अगर आप आज ये दुकान लेते हो तो ये 50 लाख रुपए की पड़ेगी, आज आपको आज पड़ेगी। लेकिन सर जब आप इसको बेचने जाओगे, मतलब जब आप इसको 4 साल बाद इसका पोजीशन मिलेगा,
तो ये दुकान 70-80 लाख रुपए की हो जाएगी। और उस टाइम पे जब सर जो आपको रेंट आ रहा होगा, मतलब क्योंकि आपको रेंट तो उस टाइम पे मिलेगा ना, तो आपका जो रेंट आएगा, तो आपने 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदोगे और उस पर ना करते, क्योंकि जब सब 4 साल बाद जब पोजेशन आएगा तो उसमें ना करते हुए भी आपको जो किराया आएगा वो 20 से 30 हजार रुपए महीना आ रहा होगा, क्योंकि तब प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो 80-90 लाख या 1 करोड़ हो गई होगी। तो 50 लाख रुपए की अगर आप आरओआई लगाओगे उस टाइम पे, तो फार्मूला होगा सर 20, क्योंकि आपने तो 50 लाख की ली है, लेकिन पोजेशन पे रेंट आपको 80 लाख के हिसाब से, 90 लाख के हिसाब से आ रहा होगा। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है जी। सो इट्स मल्टीप्लाई बाय 12, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 100, और हम करते हैं डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी कॉस्ट, यानी आपका 50 लाख। सो गाइस कोई मुझे बताएगा कि इसकी आरओआई कितनी आ रही है अगर मैं अभी इस केस में लगाता हूं तो? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड, क्योंकि कमर्शियल्स के अंदर में आज आप 50 की ले रहे हो, 4 साल बाद पोजीशन होगा तो उस टाइम के हिसाब से रेंट आएगा, पर आपने खरीदी 50 लाख की होगी। तो प्लीज मुझे आरओआई बताइए कितनी आरओआई आती है इसमें? तो आपकी जो आरओआई आती है इसके अंदर में आता है 4 पॉइंट, अभी जो निकल के आता है हमारे पास में आता है 4.8% आती है। अब यहां पर से, यहां एक सेकंड, यहां पर से हमारे पास में दिस कॉल्ड 4.8% का जो भी हमने निकाला है एज इफ नाउ अभी। ओके, अब हम बात करते हैं इसके अंदर में कि अगर हम ये प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं बेचने जाऊंगा और यही किराया सर आपको क्या लगता है, यही किराया अगर 40,000 हो जाता है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ 40 कैसे होता है वो बाद में भी बताऊंगा, अभी बताऊंगा मैं आपको। 40,000 हो जाता है तो हमारा इसके अंदर में आरओआई कितना हो जाता है? 50 लाख रुपीस के हिसाब से अगर हमारे को रेंट अगर 40,000 आता है तो हमारा आरओआई कितना हो जाता है? हमारा आरओआई हो जाएगा इसमें 9.6%। अब इस कैलकुलेशन को आप कैसे करते हो, आप ध्यान से सुनो ये कैलकुलेशन कैसे बैठती है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे हमने अभी एक कमर्शियल बेचा था, और जब हम उस कमर्शियल को बेच रहे थे तो उस टाइम पे वो फूड कोर्ट था, फूड कोर्ट था 50 लाख रुपए का फूड कोर्ट था। मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल बताता हूं, जब वो फूड कोर्ट था वो 40 लाख का था और 5 साल बाद पोजीशन थी, 5 इयर्स बाद, ठीक है जी, 5 साल बाद पोजीशन था, 5 इयर्स में पोजीशन था उसका। तो जब 40 लाख की उसने खरीदी थी, खरीदने के बाद में जो उसको एरिया मिला था, जो एरिया उसको मिला था वो मिला था उसमें 40 लाख में 350 400 400 स्क्वायर फीट, मतलब 400 स्क्वायर फीट के आसपास उसे फूड कोर्ट का एरिया मिला था। और जब हम उसका जब रेंट आया, जब वो रेंट पे चढ़ा तो रेंट उसका चढ़ा था 180 रुपीज पर स्क्वायर फीट फूड कोर्ट का। तो अगर 200 के आसपास ले लेते तो 4 दूनी 8, तो उसका 80,000 रुपए के आसपास पे रेंट आया था फूड कोर्ट का। लगाए थे उसने उसमें 40 लाख रुपए, रिटर्न आया था। और लेकिन अच्छी बात ये हुई थी कि प्रॉपर्टी की कीमत उसी टाइम पे तकरीबन 1.5 गुना हो गई थी, 40 लाख की चीज उसकी 1 करोड़ 20 लाख की हो गई थी। तो उस टाइम के हिसाब से अगर आरओआई निकालता कोई, तो आरओआई आती तकरीबन 4 या 5% के आसपास। लेकिन क्योंकि उसने 40 लाख की खरीदी थी, 40 लाख के हिसाब से अगर वो अपनी आरओआई निकाला था तो आरओआई आ रही थी 8 से 9% के आसपास। तो ये कमर्शियल के अंदर में जनरली ऐसा होता है। तो हैक नंबर 1, अगर आप कमर्शियल बेच रहे हैं तो कमर्शियल कभी भी आप लोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे नहीं बेचेंगे। कमर्शियल जब भी आप बेचेंगे तो इस फॉर्मूले के हिसाब से बेचेंगे, जो फॉर्मूला मैंने दिया है। और एक बार इस फॉर्मूले को आजमाना, आप जब किसी क्लाइंट के आगे बैठे होंगे तो वो वैसे ही समझ जाएगा कि आप कहीं से बहुत ज्यादा खेले खाए आदमी हो। तो किस किस को ये फॉर्मूला अमेजिंग लगा हो, टाइप इन द कमेंट बॉक्स अमेजिंग, जिसको ये फॉर्मूला अमेजिंग लगा हो। ये कमर्शियल बेचने का फॉर्मूला है। ऑल्दो थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो गया था, क्योंकि वो 50 लाख में 20,000 नहीं आता, वो कैलकुलेशन गलत हुआ था। अदरवाइज मैं आपको रियल टाइम लेके चलता उसके अंदर में। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, आई एम एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट बिजनेस, हाउ कैन डू टू लेवल 2? कोई अगर बोले कि म्यूचुअल फंड एटसेट्रा में लगाएंगे। ओके, मैं विजय का माइक ओपन कर रहा हूँ गाइस। एक बहुत अच्छा सवाल आया है, विजय प्रसाद ने बोला है कि अगर कोई ये बोले तो मेरे को तो अगर मैं म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा तो मुझे 12% का रिटर्न आता है, तो मैं क्यों लूं? अब विजय मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूं, अब देखो कैसे आंसर दे। कौन कौन चाहेगा कि इसका आंसर मैं दूं? कौन कौन चाहता है?
यस विजय, मैंने आपका माइक ओपन कर दिया। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते विजय जी। आप कैसे हैं सर? मैं बच्चा हूँ विजय, एक माइक ऑफ कर दो, एक माइक ऑफ। या तो माइक या लैपटॉप। हेलो। यस विजय, पूछिए। वही सवाल पूछिए जो आपने अभी पूछा है सर इसमें। सुनाई दे रहा है सर? बहुत अच्छे से वही सवाल पूछिए जो आपने अभी पूछा है, लिखा है इसमें। जी विजय जी, मैं सुन रहा हूँ। ओके सर। हाँ सर बोलिए सर, मैं तो सवाल कर लिया मैं सर। नहीं, दोबारा पूछिए ऐसे। सर बोल कोई अगर बोलेगा कि मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊंगा तो मुझे ऐसे मिल जाएगा ज्यादा, तब मैं क्या करूं? ओके, तो मैं विजय जी पहली चीज जानना चाहता हूँ, आपको पता है डेट रिटर्न्स कौन से होते हैं और इक्विटी रिटर्न्स कौन से होते हैं? नहीं सर, ये सब नहीं पता, इसलिए तो पूछ रहा मैं हूँ। बताता हूँ आपको। दो तरीके के रिटर्न होते हैं, दो तरीके के। एक होता है आपका मंथली रिटर्न, जिसे हम लोग मंथली रिटर्न बोलते हैं, और एक रिटर्न होता है हमारा एप्रिशिएट रिटर्न, जो एप्रिशिएट होता है। इसे डेट और इक्विटी बोलते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, कॉमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। जैसे मंथली, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अगर अगर मान के चलिए आपने 1 करोड़ की एफडी कराई और उसमें आपको 8% ब्याज मिलता है, और उस ब्याज को अगर आप मंथली ले रहे हैं, और अगर आप 20 साल तक मंथली लेते रहे, तो 20 साल बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे? मंथली जो ले चुके हैं उसे छोड़ दो, अब आप अपनी एफडी को तोड़वाने जाएंगे तो कितने पैसे टूटेंगे, कितने आएंगे आपके हाथ में? 1 करोड़ ही आएंगे वैसे। 1 करोड़ आएंगे, ठीक है। चलो, अब मान के चलिए हम दूसरा काम करते हैं। आपने 1 करोड़ रुपए की आपने एफडी कराई, और आपने कहा मुझे महीने के महीने नहीं चाहिए, आपको 6% 8% साल का मिल रहा है, ठीक है जी। यानी 8 लाख रुपए आपको साल का मिल रहा है। आप 20 साल बाद गए, आपको कितने पैसे मिलेंगे? 2 करोड़ 16 लाख। हाँ वैसे ही, हाँ जी। यही मिलेगा लगभग आपको। जी। यानी कि आपको एक ही रिटर्न मिल सकता है, या तो आप इक्विटी रिटर्न ले सकते हैं या डेट रिटर्न ले सकते हैं। दोनों तो नहीं ले सकते, नहीं। नहीं ले सकते ना। लेकिन अगर जी। आप मेरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे ना, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 6%, ये आपका है मंथली रिटर्न, और आपका डेट रिटर्न अलग चल रहा है। तो दोनों रिटर्न आपको मेरे पास ही मिलेंगे। ओके। नहीं समझ में आया तो पूछ लो यहीं पर ही। तो सर ऑडियो में बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा है, मेरा ऑडियो में। अच्छा, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा खराब चल रहा था। मैं कह रहा हूँ, आपको आपको ये सवाल समझ में आया कि जो मेरी प्रॉपर्टी अगर लेंगे तो आपको इक्विटी और डेट दोनों रिटर्न मेरे पास ही मिलेंगे। जी। अदरवाइज म्यूचुअल फंड में जाओगे तो एक रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड में लेकिन अगर जाएंगे आप, और एफडी में, दोनों में एक ही रिटर्न मिलेगा। एक ही मिलेगा। आप कहीं पर भी जी। कुछ भी ले लो, गोल्ड भी ले लो, एक रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड ले लो, एक रिटर्न मिलेगा। आप कहीं पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट कर लो दुनिया का, एक रिटर्न मिलेगा। सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में जाओगे, आपको दोनों रिटर्न मिलेंगे। आपको इक्विटी भी ओके। मिलेगा और डेट भी मिलेगा। जी सर, जी सर, ठीक। तो कहाँ जाना पसंद करोगे? रियल एस्टेट में जाना पसंद करूंगा, और क्या। जो आपका म्यूचुअल फंड दे रहा है ना, आप ध्यान से सुनो, जो आपका म्यूचुअल फंड कह रहा है ना 12% दे रहा है, उतनी तो मेरी प्रॉपर्टी आपको सिर्फ एप्रिसिएशन रिटर्न देगी हर साल का। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना 4.8, ये तो बोनस है। जी सर। ठीक है विजय जी। जी थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन भी है थोड़ा, विजय प्रसाद, वो कॉम्प्लीट कर ले सर। जी जी बोलिए। 23 नंबर में है सर, 23। 23 में आऊंगा मैं, सीरीज से ही आऊंगा मैं। ओके ठीक है, ठीक है, कोई बात। ओके, ठीक है गाइस। तो अगली बार आप भी ध्यान रखना। सो कभी भी इस झांसे मत आना, आप बेस्ट चीज में हो। दुनिया के अंदर में रियल एस्टेट के अलावा ये दोनों रिटर्न कोई नहीं देता। कोई आपसे बोले ना आरओआई तो 4% 6%, उससे कहना ये तो सिर्फ आरओआई है, एप्रिसिएशन रिटर्न अलग चल रहा है, और एप्रिसिएशन दे रहे तो अलग है। किस किस को बहुत अमेजिंग लगा हो ये पॉइंट, टाइप इन द कमेंट बॉक्स, सुपर अमेजिंग। या ओके, नाउ सो ये भी हमारा आंसर हो जाता है, मार्क द आंसर। एंड सर, बिना ऑटोमेशन के लीड से कांटेक्ट कैसे करें, डायरेक्ट कॉल और समथिंग एल्स? सुदीप शर्मा जी, बिना ऑटोमेशन के कांटेक्ट ना करें, एटलीस्ट ईमेल मार्केटिंग रखें। देखिए, मैं आप सब लोगों को बता देता हूं, अगर आप डायरेक्ट कॉल करेंगे वो अच्छी बात है, दुनिया कर रही है, आप कर लोगे तो कोई बुरा थोड़ी है।
लेकिन गाइस एक बात बताओ, जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट डील करता है जो प्रोफेशनल है, और प्रोफेशनलिज्म लुक आता है आपका जब आपके पास ईमेल मार्केटिंग होता है, इससे आपका प्रोफेशनलिज्म दिखता है। अदरवाइज आप करोगे तो वो लोकल, आप डीलर की तरह साउंड करते। अब आपकी मर्जी है कि आप डीलर साउंड करना चाहते हो या रियल एस्टेट कंसल्टेंट साउंड करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। डीलर की तरह काम करोगे तो डीलर वाला रिजल्ट आएगा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट की तरह करोगे तो बहुत मोटे पैसे आएंगे। ठीक है सुदीप शर्मा जी, तो मेरा रिक्वेस्ट है एटलीस्ट बिना ईमेल ऑटोमेशन के तो आप जाएंगे नहीं, आगे बढ़िए ही नहीं, तजुर्बे से बात बता रहा हूं, ठीक है ना। और आप उसको पहले ऑटोमेशन करिएगा, दिस द ओनली। और ऑटोमेशन के बाद आपको कॉल तो करनी ही करनी है, कॉल से आपका पीछा नहीं छूटेगा, कॉल तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हम लोग इरशाद अहमद जी। सर एक्चुअली मैं लास्ट ईयर दिसंबर में ज्वाइन करे तो क्या, ठीक है इरशाद जी, मैंने पहले लिंक शेयर करे थे, मैं दोबारा भी लिंक शेयर कर दूंगा। आई नो व्हाट यू आर आस्किंग। सर माय इंटरनेट इज फ्लक्चुएटिंग, कैन आई गेट रिकॉर्डिंग लिंक, मिस्ड म्यूचुअल फंड टॉपिक हैक। यस नौशाद, मैं अभी के भी दे दूंगा, आफ्टर दिस सेशन ही मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ओके, प्राइस नेगोशिएशन टेक्निक। ओके देखिए, प्राइस नेगोशिएशन के लिए एस राजेंद्र रेड्डी जी। ओके ये क्वेश्चन मैं भी लेता हूं। सर आई एम फेसिंग प्रॉब्लम फेसबुक एंड गूगल एड्स ऑन ईमेल अप्लाइड फॉर। जितेंद्र बहल जी एक काम करिए, अभी मेरी लेवल 3 की एडवांस ट्रेनिंग होती है, एडवांस ऑटोमेशन की होती है, आपने भी पे कर दिया है लेवल 3 के लिए, तो आपका भी एडवांस ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। वहां पर आप मेरे से डायरेक्टली लेवल 3 की जो ट्रेनिंग होगी आप मेरे से डायरेक्टली वहां पूछ लेना, वो एडवांस में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं आपको वहां लाइव गूगल फेसबुक ऐड वगैरह बना के मैं लाइव ही आपको दिखा दूंगा सारी चीजें। ओके मैंने एक टेलीकॉलर, अच्छा इट्स विजय प्रसाद, ठीक है विजय जी आपका क्वेश्चन लेते हैं। इट्स मैंने एक टेलीकॉलर रखा हूँ कॉलिंग के लिए, लेकिन प्रोजेक्ट में जब कोई आता है तो बोलना पड़ता है किससे बात हुई है। टेलीकॉलर को बोल के रखा हूँ कि बोलना विजय प्रसाद की टीम से बोल रहा हूँ, ये क्या सही तरीका है? बिल्कुल ठीक तरीका है विजय जी, अगर आप देखिए सच का साथ दीजिएगा, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, हमेशा हमेशा सच के साथ जाइएगा, ये सबसे अच्छा तरीका होता है आपका, ठीक है जी। ये मतलब हमारे मतलब अगर आप क्या कहते हैं विजय प्रसाद की टीम में तो विजय प्रसाद ही बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इरशाद जी मैंने आपको बताया कि यस टेलीग्राम के अंदर मैं लिंक शेयर कर दूंगा, जो जो मेरे पास अवेलेबल है वो सारे ढूंढ के मैं शेयर कर दूंगा आपके टेलीग्राम में, अपने टेलीग्राम में आप एक्टिव रहिएगा। ओके जलाल मुल्ला जी, हाउ टू अट्रैक्ट क्लाइंट टुवर्ड अस एज मोस्ट ऑफ द क्लाइंट गोज डायरेक्टली टू द डेवलपर बाय एड्स थ्रू गूगल। देखो पहली चीज तो मैं आपको जलाल मुल्ला जी 2-3 चीजें बताता हूँ। बिल्डर जो ऐड करता है ना, बिल्डर जनरली ऐड नहीं करता है, देखो मेरी बात समझना, जो बड़े बड़े बिल्डर है, गूगल हो गया, गोदरेज हो गया, महिंद्रा हो गया, ये लोग जनरली इतना ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी टीम जो होती है ना ये उसमें, क्योंकि इनका डीलर बेस खराब होता है ऐड करने में, जो इनका डीलर नेटवर्क होता है वो ज्यादा खराब हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता। और अगर वो क्लाइंट डायरेक्ट जो डेवलपर ऐड कर भी रहा है तो भी आप अपना ऐड चलाइए, क्लाइंट को थोड़ी पता है कि ये जो ऐड हो रहा है ये डेवलपर की तरफ से हो रहा है या आपकी तरफ से हो रहा है, ठीक है। जलाल मुल्ला जी मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, लेट मी ओपन योर माइक। यस जलाल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस सर। हाँ मैं कह रहा हूँ कि ये जो इशू आप फेस कर रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है कि आप अपना ऐड बना लेंगे तो क्या दिक्कत है, 2 ऐड चल रहे हो तो क्या दिक्कत है, 3 ऐड चल रहे हो तो क्या दिक्कत है? नहीं ऐड का क्वेश्चन नहीं सर, क्योंकि ऐड मैं अपने हिसाब से मैं तो करता हूँ, पर मेरा जो पेज नेम होता है वो मेरे नाम से होता है, ठीक है। और जो हाँ मार्केट में जो डेवलपर्स करते हैं उनका भी गोदरेज का एग्जांपल लीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज करके वो पेज में ऐड करते हैं, तो प्रेफरेंस प्रोबेबली उनके पे ज्यादा जाता है। इवन लीड मेरे पास भी आती है तो उधर चली जा रही है। नहीं नहीं वो तो खैर एक अलग चीज हो गई, 10 में से देखिए, अगर आप मैजिक ब्रिक का भी पैकेज लेंगे 99 का तो 30-40% लीड तो ओवरलैप होती है, उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या अगर वो गोदरेज प्रॉपर्टी के नाम से ऐड करते हैं, अगर आप गोदरेज प्रॉपर्टी के नाम से आप ऐड करते हैं तो क्या आप गोदरेज प्रॉपर्टी के नाम से नहीं कर पा रहे हैं, पेज नहीं बना पा रहे हैं? नहीं मैंने ट्राई नहीं किया था, अपने नाम से मैंने पेज तो आप भी गोदरेज प्रॉपर्टी, और मैं आपको बता दूं जितने भी गोदरेज प्रॉपर्टी का आप ऐड देख रहे हो ना, लेट मी एक मिनट आ जाऊं, ध्यान से देखना जलाल जी, जरा मैं आपको स्क्रीन पे ले जा रहा हूं,
ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड। ये देखिए, ओके, लेट मी शेयर यू। सबसे पहले आपको मैं ये दिखाता हूँ। ये देखिए, हम जाते हैं गूगल पे, सीधा गूगल पे चलते हैं और यहाँ टाइप करते हैं गोदरेज। गोदरेज, कौन सी सिटी से हैं आप पुणे जलाल से जी? हूँ सर, पुणे। गोदरेज 2 BHK पुणे, ठीक है ना। ये देखिए पहला क्या आ रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टी डॉट इन। आपको क्या लगता है ये बिल्डर की साइट है? यस जलाल जी, हाँ सर, ये आपको लग रहा है बिल्डर की साइट है? गोदरेज प्रॉपर्टी डॉट इन। आंसर इज नो। ओके। क्या क्या ये बिल्डर की साइट है? महालुंगा ही है ना, ये बिल्डर की साइट है गोदरेज? आंसर इज नो। क्या ये बिल्डर की साइट है? आंसर इज नो। गोदरेज प्रॉपर्टी डॉट को डॉट इन, क्या ये प्रॉपर्टी की गोदरेज की साइट है? आंसर इज नो। गोदरेज प्रॉपर्टी .com ये है बिल्डर की साइट एरी, ठीक है जी। लेकिन उसकी साइट चौथे नंबर पे आ रही है, ठीक है जी। और दिखाता हूं मैं आपको, नीचे की तरफ भी होगा कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। आपका काम ये होता है, आप अगर ऐसे देखोगे ना, अगर अब मेरे से आप बोलेंगे कि अगर गोदरेज का मैं पुणे के अंदर काम करना चाहूंगा एग्जाम्पल के लिए, तो हम डालते हैं गोदरेज, ठीक है जी। ये डोमेन सर्च कर रहा हूं मैं, ऑल्दो गोदरेज के सारे बुक होंगे लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं आपको, ठीक है जी। गोदरेज के सभी ने खरीद रखे हैं। ये देखिए, तो आपके पास में आता है godrej.io, आप ये ले सकते हैं godrej.me। तो आप करोगे godrej.me, मतलब आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी godrej.me। ये वाला आप बाय कर लीजिए, 442 रुपए का है। तो आपका ऐड भी इसी के, वेबसाइट आप इसी के नाम से। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो लोगों के पास, ये देखिए, जैसे अगर मैं इसको क्लिक करूंगा इस वाले को, तो ये किसी ब्रोकर की साइट पे जाएगा। ये क्लाइंट को थोड़ी पता है, ये किसी ब्रोकर की साइट है, ठीक है जी। ये देखो गोदरेज प्रॉपर्टी, और ये 3,500-4,000 रुपए में बनती है मात्र। लेकिन ये बंदा सिर्फ इतनी सी ट्रिक करके कितनी सेल खा रहा होगा, इतनी सी ट्रिक करके। क्या इंडिविजुअल difference? इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के लिए फिर इंडिविजुअल वेबसाइट डेवलप करनी पड़ेगी। ना 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 ना, आप सिर्फ डोमेन लीजिए और मेरा बंदा है, मैं आपको दे देता हूँ 3,500 में बना देगा ये वाली साइट। ये वाली साइट 3,500, ये सॉरी, अभी तो उसने रेट बढ़ा दिया, 5,000 में बना देगा ये पूरी साइट जो आपको दिख रही है इस वक्त। आप सिर्फ डोमेन खरीद के दे दो उसे 5,000 रुपए में, ये वाली पूरी की पूरी जैसी आपको ही दिख रही है, एज इट इज कॉपी करके बना देगा आपके लिए। और वही यहां पर आपका फॉर्म आ जाएगा, यही देते जाइए 5,000 में, लाइफ टाइम, महीने का नहीं, लाइफ टाइम के लिए बना के दे देगा आपको। डेवलपर्स के लिए कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो? नहीं विजय, गोदरेज ने रिपोर्ट नहीं किया होगा, मतलब उनका और कोई प्रोटोकॉल रहा होगा, क्योंकि इतने सारे चलते हैं, गोदरेज किस किस का ब्लॉक करेगा। मैं आपको नंबर दे देता हूं इसके अंदर में। ये एक, तो जलाल जी पहली चीज तो ये आती है कि आप अपना इस तरीके से जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई चैलेंज आता है तो आप नाम को थोड़ा चेंज कर दीजिए। जैसे आप कर दीजिए जी प्रॉपर्टीज, तो गोदरेज प्रॉपर्टी आ जाएगा। आप कभी भी, मैं आपको सब लोगों को एक चीज ट्रिक बताता हूं, अगर आप फेसबुक पे ऐड बनाए तो प्लीज अपना ब्रोकर का नाम ना डालें, अपना नाम ना डालें। जो फोटो होगी ना, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। जो आपकी फोटो है, फॉर एग्जाम्पल जो आपकी फोटो होगी, उस फोटो को गोदरेज की फोटो रखना, और नाम कैसे रखना, जैसे शॉर्ट में अगर आप गोदरेज प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो नाम रखो G.P, मतलब G.P। तो वो फिर ना तो कोई कॉपीराइट में आने वाला है और लोगों को समझ में आ जाएगा गोदरेज प्रॉपर्टी है, क्योंकि नीचे गोदरेज का ऐड होगा, ऊपर शॉर्ट फॉर्म कर लेना। ये मैं आपको हैक बता रहा हूं, ये बहुत शानदार हैक है। महिंद्रा प्रॉपर्टी कर रहे हो तो आप कर सकते हो MA.PR। सो ये भी कोई कोई कॉपीराइट में नहीं आएगा और लोगों को लगेगा अच्छा ये महिंद्रा प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो अच्छा, मेरे पास आज मैं आपको शेयर कर देता हूँ इसके अंदर में। इनका नाम है सनी, अगर आपको इनसे वेबसाइट बनानी है, लेट मी शेयर यू, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, गिव मी 1 सेकेंड।
है ना, ये मैंने शेयर कर दिया, सनी नाम है इनका। आप इनसे अगर वेबसाइट बनाओगे, ये ऐसी वेबसाइट 5,000 में मैक्सिमम बना देंगे। हाँ, डिफरेंट ब्रिजेश डिफरेंट के लिए बना लो ना, 3 प्रोजेक्ट भी करोगे तो 15,000 में 3 साइट बनी है आपकी। उस साइट पे बिजनेस उठाओ ना ढेर सारा, किसने मना किया है। और अगर आप फेसबुक पेज भी बना रहे हो ना जलाल जी, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप फेसबुक पे जो भी पेज बनाओगे तो गोदरेज प्रॉपर्टी सबसे पहले तो आप उसके अंदर में शॉर्ट फॉर्म रख लेना। और रही बात अगर क्लाइंट डायरेक्ट उसके पास जाते हैं, अगर क्लाइंट डायरेक्ट गोदरेज के पास जाते हैं, तो भी आप ये मान के चलिए जो गोदरेज वाला है वो डायरेक्ट जाने का कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज तो नहीं देता होगा, क्योंकि 1.5-2% तो वो नहीं छोड़ेगा। जो कमीशन है वो तो वो चार्ज करेगा ही करेगा। तो ऐसा क्लाइंट को कोई बेनिफिट नहीं है वहां पर जाने के लिए। अगर डायरेक्ट भी बिल्डर के पास चला जाएगा तो क्लाइंट को ऐसा क्या बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, आपके साथ उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। गाइस, कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है कि क्लाइंट को एजेंट के साथ डील करने में ज्यादा फायदा है या डायरेक्ट एम्प्लॉय के साथ में डील करें, क्योंकि एम्प्लॉय तो कंपनी छोड़ के कभी भी चला जाएगा। भाई आज मान के चलो, आज एक गोदरेज के बंदे ने किसी एम्प्लॉय से डील किया, कल वो महिंद्रा ज्वाइन कर गया फिर, लेकिन आप तो हमेशा वहीं खड़े रहोगे उसके लिए। तो ये हमेशा याद रखना, जो जो डील जो बायर है ना, वो समझदार है। वो समझदार, उसे पता होता है कि एम्प्लॉय से डील करूंगा, कल ये चला गया, ये कोई नहीं आने वाला है। लेकिन अगर मैं डीलर से डील करूंगा तो खड़ा रहेगा मेरे साथ में, और मेरे को कौन सा डिस्काउंट मिल रहा है, जो वो दे रहा है वो यही दे रहा है, तो आपके पास वापस आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक चीज होती है। तो ठीक है जलाल जी, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर वो जाता भी है तो क्लाइंट से आप बात कर सकते हैं, कहते हैं सर वो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देने वाला है। और यार जो जा रहा है उसे जान दो, 10-20 लोग जाएंगे, 100 में से 10-20 जाने दो, हमें उनकी परवाह नहीं है। आप बल्क में लीड जनरेट करो, बल्क में लीड जनरेट करो, टेंशन मत लो उस चीज की। ठीक है जी, ओके। Dear sir, I am Kanti from Mumbai. I am fresh in real estate. I have joined EXP, but I am not comfortable with it as I think it is. Okay. As I think experience agents to start work. Initially, I want to study Facebook lead generation only. I have a shortage of money. Need user cannot level 2 course at this stage. Can pay only for FB lead generation. Need your support. यस क्रांति, आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा करना है तो आप मुझे टेलीग्राम पे बात कर लेना, मैं आपको इसमें सपोर्ट कर दूंगा, बेफिक्र रहिए। ठीक है क्रांति जी, आप मुझे एक बार टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, डायरेक्ट मेरा एडमिन देख के आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। यही मैसेज आप मुझे वहां ड्रॉप कर देना, मैं समझ जाऊंगा आप ही हैं। ठीक है क्रांति, आई कैन सी, मैं हेल्प कर लूंगा आपकी, बेफिक्र रहिए। और वैसे EXP नहीं, EXP नए लोगों के लिए बनाया गया है, वो पुराने लोगों के लिए नहीं है, वो पुराने नए दोनों लोगों के लिए। ओके, सो इसमें आता है लेवल 2। सर मैं रियल एस्टेट को पार्ट टाइम कर रहा हूं, बट मैं इसे फुल करना चाहता हूं, किंतु मेरी सेल अभी नहीं हुई है। तो पहला मेरा सवाल ये है महेंद्र जी, जब तक आपके पास में 5 लाख रुपए नहीं आ जाते तब तक आप इसमें फुल टाइम मत आइएगा, अपनी पार्ट टाइम छोड़ के मत आइएगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप बाई चांस अगर अपनी जॉब छोड़ के आ जाते तो आप इतने प्रेशर में आ जाओगे, और प्रेशर में हमेशा ध्यान रखना काम खराब होता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप नहीं कर पाओगे, जनरली मैंने देखा जैसे बंदा छोड़ देता है ना, वो इतना प्रेशर ले लेता है, इतना प्रेशर लेता है, और वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता है। बस इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं एटलीस्ट भले आपको 2 महीने की जगह 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन आप इस प्रेशर से बाहर आ जाओगे, तो आप उस प्रेशर में मत आइएगा। ठीक है ना, तो आपको नहीं छोड़ना जब तक कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा नहीं हो जाते। और सीधे शब्दों में, जब तक आपके पास 1 साल की सैलरी नहीं आ जाती तब तक आप इसको पार्ट टाइम करना। और 1 साल की सैलरी आने में आपको 1 ही महीना लगेगा, बेफिक्र रहिए। मतलब जिस दिन आपका काम बनेगा ना, 1 ही महीने के अंदर में आपका सारा काम बन जाएगा। Okay, so Arun Chawla ji, you are asking that you will help individually to set up all system by giving 30 minutes, but 30 minutes may not be possible to set up. नहीं अरुण चावला जी, बहुत है 30 मिनट, और मैं आपको पर्सनल सेटअप आप करोगे, वो कोर्स ऑलरेडी बना हुआ है, आप समझ रहे हैं, वो कोर्स ऑलरेडी बना हुआ है, जिसके अंदर में मेरे ख्याल से आपकी पेमेंट आ चुकी है, उसमें आपको पूरा कोर्स ऑलरेडी है। आपको 90% सारी चीजें वहीं क्लियर हो जाएंगी। जो भी पॉइंट बच जाएंगे वो आप मेरे साथ 30 मिनट 1-to-1 सेशन में क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है जी, वो ऑलरेडी डिजाइंड है, आपको उसमें बेफिक्र रहिए, सारी चीजें क्लियर है, उसमें आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, 90% चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी छोटे छोटे जो टेक्निकल पॉइंट्स अटकेंगे
वो मैं आपके साथ में 30 मिनट्स के अंदर मैं सारे कवर कर दूंगा। और क्योंकि मैं कई बार कर चुका हूं, पहले भी कर चुका हूं, नहीं आएगी आपको जरूरत, इसी बेस पे मैं बोल रहा हूँ। हाउ वी कैन अप्लाई एजेंट और एजेंसी लाइसेंस। आप कुछ मत करिए, टेलीग्राम पे आपको काफी लोग मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे रेरा लाइसेंस के लिए। तो अगर आपको रेरा लाइसेंस चाहिए तो आप टेलीग्राम पे डाल देना, कोई ना कोई आपकी सिटी में हेल्प कर देगा आपको। नहीं तो आप मुझे बता देना, मैं आपको रेरा लाइसेंस वालों का नंबर दे दूंगा, आप वहां से अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। आई हर्ड जनरली द कमीशन ऑफ ब्रोकरेज ऑफ 5 to 7% इज पेड बाय ए, बी और सी टाइप ऑफ बिल्डर नॉर्थ इंडिया। Commission broker 5 to be builder North India. Where is the western part India paid by maximum about 2% commission? Many of are turning towards nobroker.com. We do not know how they are making money. How can we increase this percentage in Maharashtra? नहीं, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत से ऐसे बिल्डर हैं, आप अगर सर्च करोगे तो 4-5% देते हैं। इनफैक्ट गोदरेज ही देता है। आप अगर गोदरेज में भी जाओगे तो स्लैब्स होते हैं, अगर पहली सेल करी तो आपको 2% मिलेगा, 5 सेल कर दी तो आपको 3 मिलेगा, 10 सेल कर दी तो आपको 4% या 5% मिलेगा। परसेंटेज पे बेस्ड है कि कितनी सेल आपने करी है, उस पर आपका परसेंटेज डिसाइड होता है। मतलब जितनी जितनी आप सेल करते जाएंगे उतनी उतनी जल्दी आपका परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप सेल करेंगे वैसे वैसे आप अपना परसेंटेज उस बिल्डर के साथ में अपना परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। रवि जी कहते हैं हाउ टू एवेल्युएट प्रोजेक्ट इवन आफ्टर रेरा लाइसेंस, देयर आर सम also of OC etc. How to be sure about each project? रवि, एक चैप्टर है मेरे कोर्स का, वो चैप्टर आप ना रियल एस्टेट बिजनेस फॉर्मूला का मेरे ख्याल से 7वां चैप्टर है। रिक्वेस्ट है मेरी, आप वो 7वां चैप्टर दोबारा करो, और अदरवाइज मैं अगला जो सेशन लूंगा, अगली बार कभी भी लूंगा तो ये वाला पार्ट मैं क्लियर कर दूंगा। आप मुझे रिमाइंड कर देना बस, ये वाला मैं छोटा सा पार्ट ले लूंगा कैसे चेक किया जाता है प्रोजेक्ट को लेके। ठीक है जी। और जो 7th है रियल एस्टेट बिजनेस फॉर्मूला का जो 7th चैप्टर है, एक बार आप उसे जरूर करिएगा दोबारा से। पंकज जी, कैन वी डू ओन बिजनेस एंड ईएक्सपी साइमल्टेनियसली? आंसर इज नो। ईएक्सपी आपको अलाउड नहीं करता है कि आप अपने एक कमीशन आप हो सकता है, मतलब एक ही नाम से ले सकते हैं, इधर ईएक्सपी और अपने नाम पे। तो अगर आप ईएक्सपी के साथ कर रहे हैं तो आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते। ईएक्सपी भी आपका अपना बिजनेस ही खुलवाता है, लेकिन उनके नॉर्म्स में जो उनकी जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। एंड फाइनली जो क्वेश्चन आता है महेंद्र सिंह का आता है, सर लेवल 3 का पार्ट टाइम शुरू किया जा सकता है? लेवल, हाँ महेंद्र जी, लेवल 3 तो सिर्फ लर्निंग का एक लेवल है, मतलब आपकी लर्निंग लेवल है। करना आपको तो पार्ट टाइम करोगे या फुल टाइम करोगे, इट्स अप टू यू। मतलब जो लेवल्स है वो तो लर्निंग लेवल है कि भाई एक लेवल नंबर 1 है, उसमें आपको सीखने को मिलता है कि आप फॉलो करते हो, लोगों को फॉलो करते हो। लेवल 2 में आप एक्शन करते हो, आप अपनी सेटअप करते हो, ऑटोमेशन सेटअप करते हो, व्हाट्सएप ऑटोमेशन सेटअप करते हो, एक्शन वाला होता है। लेवल 3 आपको ग्रो करना होता है। तो आपको उसमें ग्रो करना 33। ओके, ये वाला क्वेश्चन रह गया था। For L2 is there any difference Telegram channel or only? No. Level 2 के लिए कोई डिफरेंट नहीं है। Telegram is level 1 and level 3। लेवल 2 वाला लेवल 3 क्योंकि आपका जो कोर्स है उसके अंदर ही आपका सारा जो सेग्रीगेशन है, आपका जो सारा मेकिंग ऑफ वेबसाइट है, ट्रेनिंग है, सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। बाकी आप इस सेशन के अंदर में पूछ सकते हैं, मतलब आप मुझसे इस सेशन में पूछ सकते हैं जो भी सवाल है। प्रेफरेंस रहती है जो लेवल 2 के स्टूडेंट होते हैं उनके क्वेश्चंस की प्रेफरेंस ज्यादा रहती है। उसका रीजन ये है कि वो एक्शन मोड में होते हैं, तो उनके क्वेश्चन से बहुतों का भला हो जाता है। इसलिए अगर आप कभी भी क्वेश्चन पूछेंगे तो लेवल 2 जब भी ये लाइव ट्रेनिंग होती है तो लेवल 2 में अगर आप है तो क्वेश्चंस का आपका जो प्रेफरेंस है मेरा सेलेक्ट करने का वो पहले होता है। सर व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कमीशन प्रॉफिट रेशियो व्हेन वी जॉइन लेवल 3 स्टूडेंट? व्हाट द एक्सपेक्टेड कमीशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन? रवि केडिया जी, ओके गाइस, पहले मैं क्लियर कर दूं, जो लेवल ऑफ लर्निंग है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये मेरे कोर्स की लर्निंग लेवल्स हैं। जैसे आप अगर कॉलेज करते हो, अमेटी करते हो तो 12th हो गया, फिर एमबीए करते हो, फिर ऐसे करते हो, दैट इज द लेवल्स। इसका आपके कमीशन से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना।
सो कोई लेना देना नहीं है उसके अंदर में। अभिषेक आपको ईमेल पे यहाँ नहीं भेज सकता मैं, यहाँ तो आपको नहीं भेज सकता ना। आप जिनकी भी पेमेंट पूरी कंप्लीट होती जा रही है लेवल 3 का, उनके पास में ग्रुप में आप अपनी ईमेल चेक करिए, आपके पास में टेलीग्राम का लिंक भेज रहे हैं जिसकी भी पेमेंट कंप्लीट होती जा रही है। रुबीना जी मैं आपका क्वेश्चन देख लेता हूँ, मेरे को आपका क्वेश्चन क्यों नहीं मिला। अरुण जी, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आपकी पॉकेट में अगर 25 लाख आपकी कंपनी के अकाउंट में आ गया है, एक और चीज है गाइज मैं आप सब लोगों को बता देता हूं, जब तक आपकी कंपनी आपके अकाउंट में 20 लाख नहीं पते अपनी ब्रांडिंग के ऊपर मत जाइएगा। ब्रांडिंग की आपको कोई जरूरत नहीं है, ब्रांडिंग पे मत जाइए। अरुण जी, जब तक आपके अकाउंट में 20 लाख रुपीज नहीं है पड़े हैं, आपको ब्रांडिंग का अलग से बजट निकालना पड़ेगा। ब्रांडिंग से लीड जनरेशन का कोई लेना देना नहीं है। ब्रांडिंग में आपके बहुत पैसे खर्च होते हैं, उससे आपको कोई फायदा, मतलब उससे आपको कोई सेल नहीं होती है कई बार। तो ब्रांडिंग बिल्कुल अलग गेम है, ब्रांडिंग अलग है, लीड जनरेशन अलग है, मार्केटिंग अलग है, सेल्स अलग है। तो आप ब्रांडिंग, कई लोग क्या सोचते हैं ब्रांडिंग और सेल्स को अलग होती है। तो जो आप फेसबुक पे ऐड बना रहे हो इट्स योर मार्केटिंग, इसका ब्रांडिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों चीजों को सेपरेट करो पहले तो। जब आपको मैं बोल रहा हूं कि आप अपना फोटो शूट करना, वो करना, मैं आपको बताऊंगा कि ब्रांडिंग किस तरीके से की जाती है, ठीक है ना। ठीक है सर, इफ आई हैव 10,000 स्क्वायर फीट कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर लॉन्ग लीज, सो हाउ वी विल फाइंड अ बिग कंपनी और बैंक्स फॉर लॉन्ग लीज इंक्रीजिंग रेंट 10 years, प्लीज थोड़ा सजेस्ट करें। रुबीना मुझे टेलीग्राम पे बात करना आप। नदीम खान, ओके सर, आस्किंग एस यू सजेस्टेड टू वर्क, अच्छा नो 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 नो, ओके रवि, थोड़ा क्वेश्चन को मिस जज किया था। जो आपका क्वेश्चन था ना ये वाला, आप कहते सर व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कमीशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन वी ज्वाइन लेवल 3 स्टूडेंट। मुझे क्या लगा आप ये कह रहे हैं कि आप लेवल 3 में आ जाते हैं तो आपको मैं कितना कमीशन दूंगा, ये मैं आई एम सॉरी, मुझे लगा आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप लेवल 3 के स्टूडेंट बनते हैं तो आपको मार्केट में कोई कमीशन ज्यादा मिलेगा। मेरी मिस्टेक थी। अगर आप लेवल 3 के स्टूडेंट के साथ में जुड़ते हैं तो जो कमीशन उनको मिलता है, जो भी कमीशन मिलता है वो आपसे शेयर कर लेते हैं कि 70% आपका या 30 उनका, 60 आपका या 40 उनका, वट एवर इट इज, वो आपके आपस की डील है, मतलब जो भी आप डील करते हैं। ठीक है रवि, उसमें मेरा कोई उसमें नहीं है, सिर्फ मैं आपको कोलैबोरेट करा देता हूँ, यू कोलैबोरेट, आपका इधर उधर भटकना बंद हो जाए। ठीक है जी। रुबीना आप मुझसे टेलीग्राम पे, इसमें मैं आपसे टेलीग्राम पे बात करूँ। नदीम मेरा सवाल नहीं समझा, बोथ क्या क्या मतलब है आपका क्वेश्चन का, बोथ मॉडल एग्रीमेंट शेयर कीजिए, मुझे बिल्डर से टाई अप करना है। चेतन, कोई भी एग्रीमेंट जो बिल्डर करता है तो बिल्डर का एग्रीमेंट आपकी तरफ आता है, आप बिल्डर को कोई एग्रीमेंट नहीं दे सकते हैं। बिल्डर का अपना एग्रीमेंट होता है, वो आपको देता है, आप उसके अंदर कुछ भी छोटे मोटे पॉइंट को चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हो और बिल्डर एग्री है तो। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा एग्रीमेंट है मैं बिल्डर को दे रहा हूं, ठीक है। अगर आप अपनी टीम को हायर करते तो उसका एग्रीमेंट आप मुझसे ले सकते हैं, वो एग्रीमेंट मैं आपको दे सकता हूं। फनी, मैंने गूगल, मैं बता देता हूं आपको, किसी को भी लेवल 3 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में पता करना है ये कौन है, और तो ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये वाला कोर्स है, ये देखिए एक सेकेंड, ठीक है जी। ये वाला, ये जो आपका कोर्स है ना, इसके अंदर ये देखिए यहां पर मैंने बताया हुआ है, ये वाला, दिस वन, ये है रैंक 2, मतलब मैं अपने 13 रैंक 2, उसके अंदर में ये देखिए, नॉट दिस, रैंक 2 इसके नंबर 2 यहां पर, ओके ओके, यहाँ पर एक लिंक लगा हुआ था, शायद वो लिंक मिस हो गया है, मैं दोबारा से भी लिंक लगा देता हूँ यहाँ पे। आप इस यहाँ पर जाएंगे, आपको आज शाम तक ना यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। जो भी लेवल 3 के स्टूडेंट है ना, यहाँ पर एक गूगल शीट मिल जाएगी, उनमें उनका नाम, ईमेल नंबर और नाम होगा, नंबर होगा, सिटी होगी, आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप उनसे डायरेक्ट बात कर लीजिएगा, ठीक है ना, इस टाइप से।
तो यहाँ पर तो, और आपका ये वाला जो कोर्स है ना, इसको इसमें चले जाइएगा, मैंने आपको यहाँ पर दे रहा हूँ इस टाइप से। अतुल जी, लेवल 2 और लेवल 3 के लिए मैंने लास्ट एक पहले आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा, मैं वीडियो का लिंक आपको दे सकता हूँ, आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, मतलब ये वीडियो आप इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को देख के तभी आप उसमें आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आप लेवल 2 और लेवल 3 को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक वीडियो शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट अगर किसी ने नहीं देखा कि लेवल 1 क्या चीज होती है, लेवल 2 क्या चीज होती है, तो मेरा रिक्वेस्ट है सबसे पहले आप ये वाला वीडियो को देखें। उस वीडियो के बाद आप उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज होती है, कैसे, मतलब क्या है पूरा ये लेवल 1 लेवल 2 क्या क्या चीजें हैं। लेट मी ओके, ये मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। दिस इज योर वीडियो। Sir, I have booked my spot in the special webinar. I have requested you at this webinar. ओके, सो ये मैं आपको ये वाला लिंक है, ये वीडियो का मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। अब मृत्युंजय, मैंने आपको नंबर शेयर किया है, अगर आपको कॉल करना है, क्योंकि मेरी टीम कॉल कर रही थी तो काफी लोगों को या तो फोन नहीं पिक हो रहा था या लोग कह रहे थे सर मेरा कोई सवाल नहीं है। मेरी टीम ने करीब 10-15-20 लोगों को कॉल किया था, तो सबका कोई सवाल नहीं था और वो ठीक भी नहीं लग रहा था। तो मैं आपको यह नंबर दे देता हूँ, अगर आपने मृत्युंजय, तो दिस इज योर नंबर। मैंने व्हाट्सएप भी किया था कि अगर आप में से किसी को भी कंसर्न है तो दिस इज 7678603216। तो रिगार्डिंग जो लेवल 3 लेवल था, ये टीम है मेरी जो कि ये सारा फिलहाल जो अपग्रेड, वैसे सेल्स देखती है मेरी, लेकिन फिलहाल ये जो भी अपग्रेडेशन करना चाह रहे हैं ये वो देख रहे हैं। तो आप कोई भी रिगार्डिंग हो आप इनसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। आप खुद कॉल कर लीजिए, बेफिक्र रहिए। अगर आपका इनका कॉल नहीं आया, यू कैन कॉल हर। अगर आपको जो भी सवाल पूछना है, क्योंकि कईयों को कॉल किया था, उन्होंने कहा कि सर हमारा कोई सवाल नहीं है, हमें कुछ नहीं पूछना। तो उन्होंने काफी कॉल किया, तो मुझे लगा कि शायद कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर जिसको भी बात करनी है, ये नंबर मैं छोड़ रहा हूँ, जिन्होंने भी पेमेंट करी है, जो कहते हैं कि भाई लेवल 2 लेवल 3 के बारे में मुझे कुछ बात करनी है, कुछ भी करना है, प्लीज आप इस पे कॉल कर लीजिए। ये वाला नंबर मैंने शेयर किया, ठीक है मृत्युंजय जी, ये मैंने आपको नंबर दे दिया यहाँ पे। और ये वाला जो वीडियो है, ये अगर जो पूछ रहे थे कि लेवल 2 लेवल 3 क्या है, जिसने ये सेशन मिस कर दिया था, ये वाला लिंक है, आप इसमें इसको दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो ये वीडियो की रिकॉर्डिंग चल जाएगी, आप आगे पीछे करके सेशन को देख सकते हैं, मतलब कि जो अगर आपका मिस हुआ है तो यू कैन वॉच दिस। ठीक है जी, नाउ गाइस टाइम टू लीव दिस सेशन को छोड़ने का टाइम आ चुका है। और ये होप आज का जो Q&A सेशन था इट्स ओवर। और उसके बाद में नेक्स्ट जो सेशन होगा, अगला वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मेरी बात सुनो, अगली बार जो सेशन होगा ट्यूसडे को होगा, और ट्यूसडे को सेशन होगा होम लोन पे। हम लोग बात करेंगे डिटेल होम लोन की। और गाइस आपको अगर कैसा रहे कि मैं अगर आपको कोई ऐसा इंसान, मैं एक सेकंड मुझे दीजिएगा,